व्यवस्था, जल की व्यवस्था, टैंकर पानी की व्यवस्था, ये सभी कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ये कब कब छिड़काव किया जा रहा है जो केमिकल आप बता? अच्छा, केमिकल कौन सा डाला जा रहा है, नाम बता देंगे, और कब वो कब? है भाई फिनाइल जो है और एक ब्लीचिंग पाउडर है ना, जिसको जो नगर पालिका में उपलब्ध होता है हाँ। उसी को डाला जा रहा है भाई। चलिए, तो ये कब तक डाला जाएगा और कितना फायदा हो रहा है इससे? दिन का काम है, आज ही भर का, कोरोना भर का थोड़ी ना, ये तो निरंतर है हमारा। सफाई नाली करना, पानी व्यवस्था करना, बिजली व्यवस्था करना, नगर पालिका का निरंतर कार्य है। चलिए, नगर पालिका का निरंतर कार्य है, वो लगातार कर रहे हैं। अच्छा, वो दिख रहा है कि नहीं उसमें? नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आया। चलिए ठीक है, कुछ लोग और हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे जी? क्या कहेंगे शहीद दिवस को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर? कोरोना बड़ा है कि शहीदों की शहादत बड़ी है? देखिए, अपनी अपनी जगह दोनों बड़ी है भाई। हाँ। उस परिस्थिति में शहीद बड़ा था, आज भी बड़ा है और कल भी रहेगा, हम रहें या ना रहें, ठीक है। और आज जो स्थिति देश में पैदा हुआ है, ये हम सबकी जवाबदारी है कि कोरोना से कैसे लड़ना है। दो लाइन शायरी वाली बोल सकता है क्या आप? कोरोना से कैसे लड़ना है, ये हमारी जवाबदारी है। इसलिए हम यहाँ भी जो खड़े हैं, बाकायदा डिस्टेंस बनाकर इस समझदारी से खड़े हैं। और मैं कहता हूँ, कहीं किसी को अगर झुंड में भगाया भी गया होगा कोई पुलिस वाला, तो किसी कारणवश मतलब उसको लगा होगा गलत हो रहा है तो भगाया होगा, ऐसे दुर्भावना से नहीं भगाया होगा। दुर्भावना से नहीं भगाया गया होगा, अब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, है ना। अच्छा। और आज पूरा देश इससे मतलब कि डरा हुआ है, और डरा हुआ है इसलिए एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं यहाँ आकर। ऐसे नहीं है कि हम जानबूझ के निकले हुए हैं भाई, दिन भर तो घर में थे, अब दोस्तों से मिले हैं, डिस्टेंस बनाकर खड़े हैं, है ना। हमको एहसास है और हमको अपने परिवार का भी चिंता है, और जो हमसे हमारा जो परिवार जो दूसरे जगह रहते हैं उनका भी चिंता है, और हम लगातार उनसे भी संपर्क कर रहे हैं फ़ोन से कि भैया आप डिस्टेंस बना कर रखो, बार बार हर 1-2 घंटे में हाथ पैर धोते रहो, और कोई बाहर से भी आ रहा है उसको भी हाथ धोने के लिए कहो। ऐसे मतलब कि हम लोग बिल्कुल परिवार से मतलब सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा, ये मोबाइल दुकान का ऑनर कौन है? आप हैं? अच्छा, ये बताएं, व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ा है इस कोरोना को लेके, इस 144 को लेके? पूरा फुल पड़ा प्रभाव इसमें। अच्छा, पर डे मतलब इनकम कितने का हो जाता था और अभी कितने रुपए का इनकम हो रहा है? ये तो बंद ही था, कोई इनकम का कोई चांस ही नहीं ना। तो इस बारे में क्या कहना है, जो प्रभाव पड़ रहा है आपके रोजगार पे? क्योंकि सिर्फ आपकी बात नहीं है, सभी व्यापारियों की बात है। कोरोना को रोकने के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, एक मैसेज आया था कि 2 व्यापारी हैं, वो लगभग 2 करोड़ का नुकसान करने के बाद खुश हैं, कोरोना को रोकने में कम से कम हम कामयाब हो रहे हैं करके, हम सहयोग कर रहे हैं करके। क्या कहेंगे इस विषय में? ठीक है, उनका जो ये विचार है अच्छी बात है इसके लिए। अच्छा, और बाकी व्यापारियों को आप क्या कहेंगे कि भाई आप अपने दुकान ना खोलें, क्योंकि आपके दुकान में भीड़ हो जाता है, भले आप अन्य दिनों में बहुत कमाते होंगे लेकिन अभी थोड़ा सा नुकसान सहना जायज़ है? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जायज़ है ये। चलिए ठीक है। अच्छा, कोई अगर 2-4 पंक्तियां अगर बोल सके तो कोई बोल सकते हैं क्या? अरे बहुत बढ़िया जी। क्या कहेंगे, आज शहीद दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हमारे 17 जवान सुकमा में शहीद, 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, बातें आ रही हैं, लेकिन क्या कहेंगे इस विषय में? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आज 17 जवानों को श्रद्धांजलि पूरा देश अर्पित तो करना चाह रहा है, लेकिन कोरोना बड़ा हो गया है इनके सामने में, उसके चक्कर में घर से नहीं निकल पा रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं सर, ये भावना होनी चाहिए। हमारे जो पूर्व क्रांतिकारी ने जो हमारे देश के आज़ादी के लिए जो सहयोग दिया, उनके शहादत को हम इनकार नहीं कर सकते, छोटा रूप नहीं दे सकते साहब। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। रहा सवाल साहब हमारे यहाँ जो बस्तर में जो आज कल जो हुआ है, अटैक हुआ है, हाँ, वो भी हमारे लिए ही है नहीं, अपनी कुर्बानी दी है सर। कोरोना जो है सर, ये भी है कि आज हम पूरी जनता आज उससे लड़ रहे हैं। हर किसी का, ना तो जात, ना पात, ना धर्म, ना तो राजनीतिक पार्टी, हर कोई मिल के हम लोग सर इस कोरोना से लड़ रहे हैं सर जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप कोई पार्टी विशेष से हैं क्या? नहीं सर, मैं एक सिविल ठेकेदार हूँ, गवर्नमेंट ठेकेदार हूँ सर। हाँ, मेरे साथ भी एक आपका अभी पहला क्वेश्चन सुना हूँ, तभी मैं रुका हूँ सर। हाँ, वो मेरे साथ भी हो रहा है सर। मेरे भी लेबर हाँ बहुत परेशान है सर, क्योंकि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, हाँ नहीं। उनके साथ भी मेरे पर एक नोटिस मिला है कि 31 तारीख तक आपके द्वारा कोई भी काम नहीं करना है जी, है नहीं। तो मैंने उनको सांत्वना दी है, मेरे अधिकारी लोग मेरे को सांत्वना दिए, जान है तो जहान है, हाँ कमा लेंगे खा लेंगे। तो मैंने अपने जितने भी, मेरा 54 का स्टाफ है सर। मैं नगर पालिका मुंगेली और 4 डिपार्टमेंट में सरकारी काम करता हूँ सर, ठेकेदार हूँ, है नहीं। तो मैं उनको हाफ पेमेंट दे रहा हूँ सर। अच्छा, पेमेंट कर रहे हैं? हाँ, हाफ पेमेंट दे रहा हूँ सर। अच्छा, तो ये हाफ पेमेंट करके क्या दिल में मलाल है, मेरा नुकसान हो रहा है, या फिर आपके अंदर में खुशी है कि मैं कोरोना से बचाव के लिए कुछ तो कर रहा हूँ?
मैं सर अपने कर्मचारियों को संतुष्ट कर रहा हूँ सर कि आप जान है तो जहान है, आप अभी शांत रहिए, आपका जो आवश्यकता की पूर्ति मैं करूंगा जहां तक मेरे से हो सकता है। अगर 31 मार्च तक बोले हैं, अगर 15 अप्रैल तक भी बोलते हैं या 1 मई तक बोलते हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। हाँ, आप लोग उसमें कोई टेंशन मत लो, मैं आपका खर्च पूरा करूंगा, मेरा कोई मलाल नहीं है सर। मैं उन्हीं के पीछे 2 पैसा कमा रहा हूँ, जब वो सुरक्षित रहेंगे तभी मैं सुरक्षित रहूंगा, क्योंकि मैं ठेकेदार हूँ। पहले उनको सुरक्षित मेरे करना है। बिल्कुल, चलिए एक बहुत बढ़िया सवाल आपने ये जवाब आपने दिया। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बताएं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी सबके सामने आए, उन्होंने कहा कि आप घर के बाहर में आकर तालियां बजाएं, 5 बजे की बात है, घरों से ना निकलें, 144 लागू कर दिया गया है, सारी बातें सही हैं। सुरक्षा व्यवस्था में जो तैनात हैं लोग, उन सबको श्रद्धांजलि या कहें उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए वो चीज़ उन्होंने कहा। लेकिन क्या इसके अलावा वो ये भी कह सकते थे कि भाई हम जो व्यापारियों का व्यापार मंदा जा रहा है, जो उनको नुकसान हो रहा है, हम उनकी भरपाई करेंगे या किसी प्रकार का कोई सहयोग करेंगे, या हम अस्पतालों में और ज़्यादा ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे, डॉक्टरों को और सुलभ कर देंगे, इस प्रकार की बातें और कही जानी थी क्या उनके द्वारा? सर मेरा एक विचार था सर, है ना, जैसे व्यापारियों को बोलेंगे, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति को बोलेंगे, ठेकेदार को बोलेंगे, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ सर। इस नाम से जिस दिन मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ सर, आपको बताने के लिए नहीं आता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपया कमाया, आज मेरा 15 दिन का व्यवसाय फर्क पड़ रहा है, जी। है ना, तो मैं आज चीखूंगा क्या सर? देश के लिए मेरा फर्ज बनता है सर, 15 दिन नहीं, मैं 2 महीना भी अपना व्यवसाय को बंद करके अपने कर्मचारियों को पेमेंट कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल, आपने एक बड़े व्यापारी के बारे में बात किया। मेरा जो सवाल था, एक्चुअली में फुटकर व्यापारी जो दिहाड़ी करते हैं, जो गुपचुप का ठेला लगाते हैं, जो आपका फल बेच के अपना रोजी रोटी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रभाव पड़ रहा है। वैसे फल दुकान खुले होने की बातें कही गई है, चूंकि 144 लगा हुआ है, कोरोना वायरस का प्रकोप ज्यादा, इसलिए लोग निकल नहीं रहे हैं। आम दिनों में जो जितने सब्जी बेचे जाते थे, जितना फल बिकता था, वो आज नहीं बिक रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो इन छोटे व्यापारियों की बात कर रहा हूं मैं सर। मेंटेन हो जाता है सर, चलिए मेंटेन हो जाता है। चलिए बहुत शुक्रिया इस बारे में बात करने के लिए। चलिए अगर और कोई चाहता है कुछ बोलना, अरे आओ भाई, बिल्कुल, अरे आओ यार। चलिए क्या बोलना चाहेंगे? आज है शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एकदम खुद क्रांतिकारी लग रहे हो, क्या कहोगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल, कुछ भी बोल सकते हो। थोड़ा सा मेरा सवाल ये है, खुद आप क्रांतिकारी लग रहे हो, क्रांतिकारियों की अगर बात करें तो 3 नाम आता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनका इसलिए आज हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज है 23 मार्च को इनको फांसी चढ़ा दिया गया था, और अभी हाल ही में सुकमा में अपने 17 जवान शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इन क्रांतिकारी और हमारे जवानों के बारे में? इन सबको मैं सत नमन करता हूँ। इनके वजह से आज हम इतने सुख से रह रहे हैं यहाँ। हमारे 17 जवान जो कल शहीद हो गए, उन माओवादियों ने उनको एम्बुश लगाकर उनको घायल किया, उनको शहीद किए। उनको खोज के लिए गए थे वो माओवादी को, और उनको एम्बुश लगा के उनको शहीद किया। उनके नाम से आज हम इतने सुख में हैं। चलिए उनकी वजह से हम ये आज अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से जीवन यापन कर पा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेके मुंगेली में किस प्रकार से आम जनता उसको देख रही है, क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना को जान तो रहे होंगे ना? इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो कोरोना के लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी है, जानकारी उतनी नहीं हो पाई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, आरजे रमझाझर आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा है किस प्रकार से यथा स्थिति है मुंगेली की। दाऊपारा चौक में हम खड़े हुए हैं, हमारा कैमरा देख के बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके और हमने कोशिश की सबके दिल की बात को सामने लाने की कि वो एक आम नागरिक क्या चाहता है। चलिए अगर और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीसीआर रेंज आ रही है, लगातार पुलिस का गश्ती जो टीम है वो लगी हुई है। आपको पीछे दिखा दूँ, यहाँ पे ट्रैफिक के जवान खड़े हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ है होने जा रहा है उसको वो कंट्रोल करें, कम करें। और बाकी अगर हम आम लोगों की बात करें तो व्यापारियों को हाँ निसंदेह उनको लॉस तो हो रहा है, लेकिन उस लॉस में भी उनकी खुशी साफ रूप से झलक रही है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ये गंभीर बीमारी है, जैसे चीन में उन्होंने त्राहिमाम की कंडीशन कर दी, इटली में उन्होंने इस प्रकार की स्थिति बना दी, तो वो कम से कम भारत में ना बने। और ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों में एकता है, आपसी भाईचारा है, और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इस बीमारी को इस देश से कम खदेड़ लें। ऐसी खबरों के लिए बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं अजीत जायसवाल और मेरे साथ में है मानस राज दिवाकर। नमस्कार।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह, स्वागत करता हूं आपका आरजे रमझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे विश्व में लॉकडाउन व्याप्त है। भारत की अगर बात करें तो अभी 100% लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस समय मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की आवश्यकता क्या है। जब मालूम है बाहर की हवा है कातिल, तो बेवजह इस कातिल से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, कुछ इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। मौसम बहुत खुशनुमा हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो समय हो रहा है लगभग वही 6:30 बज रहा है और 6:30 आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति क्या है। हम अभी फ़िलहाल मुंगेली ज़िला की बात कर रहे हैं। मुंगेली की सड़कें अगर हम देखें तो देखिए पूरी खाली खाली हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाहनें यहाँ से आती जाती हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं ये बिलासपुर और मुंगेली की ये सड़क है जहां पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शेर व शायरी के अंदाज में कोशिश किया है इस बात को बयां करने की कि आवश्यकता क्या है आपको घर से बाहर निकलने की। सारी चीज़ें आपके घर में हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी वजह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि घर में खाने का नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें तब जाके इस महामारी रूपी कोरोना से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी और हम इसको लड़ लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुंगेली की स्थिति ऐसी है। आप देख सकते हैं घरों के छत पर निकले हुए हैं लोग, अपने घर पे हैं। कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लोग लुका छिपी खेल रहे हैं, घर में आनंद ले रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बहुत अच्छा है इस समय, कम से कम जब पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से। लेकिन मैं इस समय एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सवेरे से हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हम किसी कारण से लखनऊ में फंस गए हैं, क्योंकि वो लखनऊ में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, और वो सभी के सभी अपना घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, जितने भी आवागमन के साधन हैं वो सभी बंद हैं। इस वजह से वो सभी जहाँ पर हैं वहीं पर वो लॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। प्रशासन अपनी हद में कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कोशिशें उनके लिए नाकाफ़ी सिद्ध हो रही हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है और हमने सबको ये कहा है कि आप अपनी समस्याओं को वीडियो बनाकर हमें भेजिए ताकि हम उस वीडियो को सब तक पहुँचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुँचा सकें, और जो भी जो बेस्ट आपके लिए सहयोग हो सकता है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप हमें वीडियो बनाकर भेजें। आपकी समस्याओं को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का। शासन प्रशासन
प्रशासन तक पहुंचाने का, और जो बेसिक बुनियादी जो आवश्यकता है वो आपकी पूरी की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ, अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर विशेष रूप से बात करें तो अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं, और फिलहाल सड़कें सुनी, शासन प्रशासन अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। लगातार सब अपील कर रहे हैं, अपने हद में रहकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को घर से निकलने से रोका जा सके, क्योंकि ये जो लड़ाई है या ये जो दुश्मन है, कोरोना महामारी रूपी जो अभी दुश्मन है हमारा, ये दुश्मन इतना ख़तरनाक है जो ना तलवार से डरता है, ना तीर से डरता है, ना ही तोप से और ना ही बम से डरता है। तो इसके लिए लड़ने के लिए सबसे जो बेसिक जो चीज़ है, सबसे मजबूत जो चीज़ है वो ये है अकेलापन। आप अपने आप को अपने घर में लॉकडाउन कर लें ताकि सड़कें सूनी हो जाए, मार्केट सूनी हो जाए, जो भी भीड़ भाड़ वाले जो जगह होते हैं वो सूनी हो जाए। अगर वो सूना वहाँ पर पन आ गया तो 100% है कोरोना उस सूनेपन पे नहीं रहता, उसको चाहिए भीड़ भाड़, चहल पहल। और अगर चहल पहल हम बनाने में किसी तरीके से अगर कामयाब होते हैं तो वो निसंदेह आगे बढ़ेगा और वो सर्कुलेट होगा। और अभी कुछ लोगों को मारा है कोरोना ने, भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को मार सकता है, इसलिए उसको अकेला छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घरों में रहें। घर में रहने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आप टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, आरजे रमझाझर देखिए, सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात आ गई है तो फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप देख रहे हैं इसको लाइव देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दें, उसके बाद बेल आइकन आता है उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहे कि आपके बाहर क्या कुछ हो रहा है, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके देश में क्या कुछ घटित हो रहा है। लगातार मीडिया आपको सूचना दे रही है, क्योंकि देखिए जैसा आप अपनी भागीदारी इस समाज के लिए, इस देश के लिए जो अदा कर रहे हैं, वही भागीदारी हम भी अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो लाइव आपको दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो के ऊपर से दिखा रहे हैं, हम भी सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। ये बात अलग है कि पुलिस को, डॉक्टरों को, मीडिया को सड़कों पे जाने के लिए इजाज़त है, लेकिन वो इजाज़त तो हमको दे दिया गया है इसलिए ताकि हम जानकारी उनके तक पहुंचा सकें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम स्वयं इस चीज़ को केयर करें कि हम भी भीड़ का हिस्सा ना बने। हम भी अगर, क्योंकि हमको लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि जब मीडिया वाले घूम सकते हैं, पुलिस वाले घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, तो ज़बरदस्ती वो सड़कों पर जाकर घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी आपसे अपील है कि आप घरों से ना निकलें। मीडिया को, पुलिस को, डॉक्टरों को देखकर आप जबरन निकलने की ना सोचें कि गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, चलिए हम देख के आते हैं, ये बिल्कुल भी ना सोचें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है, आपके घर में नमक नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, दाल नहीं है, तो आप थैला लें और थैला लेकर सही समय पर आप निकलें, ताकि पुलिस वालों को ये कन्विंस करते बने आपको कि हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आप निहत्थे घूमने के लिए निकलते हो, मोटरसाइकिल में आप निकलते हो, बगैर मास्क लगाए निकलते हो, तो निसंदेह आपके ऊपर प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ अपील नहीं कर सकते, अब हमको कोई कड़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वही सिचुएशन आज आ चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़े रुख इख्तियार किए जा रहे हैं। लगातार तो कोशिशें बहुत हो गई समझाने की, आपको बोलने की कि आप घर में रहें, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे युवा हैं जो निकल रहे हैं जबरन। पान ठेले में देखने के लिए वो चले जाते हैं, पान ठेला वाला कोई आए खोल दे तो अपन ले लें, दवाई ले लें, गुटखा पानी ले लें। तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए आप घरों से ना निकलें। फिलहाल देख सकते हैं कुछ ट्रकें अभी भी चल रही हैं, कार आ जा रहे हैं, एम्बुलेंस आ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में लोग कुछ आ जा रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। पर लगातार पुलिस प्रशासन जो है इनको हिदायत दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि कृपया निकल भी रहे हैं अगर आवश्यकता है तो मास्क तो लगाइए महोदय। क्योंकि अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो 100% है कि आपसे पहले जो व्यक्ति उस सड़क से गुजरा है, अगर वो वायरस इंजेक्ट अगर है उसके अंदर में, तो वो बिल्कुल वहाँ पर कुछ ना कुछ छोड़ के गया हुआ है। उसके समकक्ष अगर आप आते हैं तो 100% है कि वो वायरस आपको भी चपेट में ले आएगा। बहरहाल शाम हो चुका है, 6:30 पौने 7 होने को है। आप देख सकते हैं पीछे सूरज कैसा ढलता हुआ, ये इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सब एक हैं और एकता के सूत्र में बंधकर उसको हराने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इस वजह से हम आपसे भी अपील करते हैं, वैसे सरकार तो आपसे अपील कर ही रही है कि आप घरों से ना निकलें, अपने घर में, अपने छत में रह के टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, नाना प्रकार की चीज़ें। अच्छा, ये समय ऐसा है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं, अपने ऑफिस के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि आप अपने घर में रह के अपनों के लिए जी सकते हैं, अपनी मिसेस के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, भाई बहनों को आप समय दीजिए। ये वो समय है जब आप अपने घर में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कृपया अपने घरों में रहें, घर से ना निकलें।
इन्हीं सब शब्दों के साथ अभी जो आगामी आप वीडियो देखने वाले हैं, ये उन लोगों की वीडियो है जो आपके लखनऊ में, दिल्ली में, बॉम्बे में जो लगातार बाहर में जो काम करते हैं, वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही, फ़्लाइट्स नहीं चल रहे, बस नहीं चल रहे, आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। और वो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो चुके हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सुख सुविधा उनके पास नहीं है। इसलिए वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आगामी जो वीडियो है वो बिल्कुल उन्हीं का रहेगा। और जो अपील की जा रही है आपसे शासन प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा, हर ज़िले के कलेक्टर के द्वारा ये अपील की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपील किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया। तो अगर ये कर रहे हैं तो आप इस बात की गंभीरता को समझें कि बहुत गंभीर ये बीमारी है। अभी अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने मास्क नहीं लगाया है, तो हम अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस के छत पे हैं, इसलिए हमें उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल मास्क हम लगा रहे हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मनहरण बंजारे। तो बने रहें आरजे रमझाझर के साथ, आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। नमस्कार। मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल होने के बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने जनता कर्फ्यू का ऐलान 31 मार्च तक किया है। इस दौरान धारा 144 रायगढ़ जिले में लागू रहेगा। धारा 144 के दौरान किसी तरह से बाहर नहीं निकलने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी सेवाएं पूर्णतः बंद रहेगी। इस दौरान जनता कर्फ्यू भी अनवरत चलता रहेगा, जिसका असर पूरे बरमकेला विकासखंड में भी देखने को मिल रहा है। और कोरोना से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता के साथ साथ प्रशासनिक अमला और व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सबसे मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे। मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल, बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें, एक व्यक्ति जाए। और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से ख़रीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें।
क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले, यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। नमस्कार, आरजे रमझाझर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनहरन बंजारे। आज 25 तारीख को हम अभी मेन हटरी बाज़ार बिल्हा में उपस्थित हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि बाज़ार जो है, सब्जी मंडी जो है, वह सरकार के द्वारा आह्वान किया गया है कि यहां पर 3 बजे तक ही, 9 बजे से 3 बजे तक खुलना चाहिए। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है तो लगभग 4 बजने वाली है और जितने भी यहाँ पर सब्जी मंडी में या सब्जी बेचने के लिए जो आए हैं उन लोग भारी लापरवाही कर रहे हैं। इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर पूरा भीड़ को कितनी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर कोई समझदारी नाम से किसी का काम ही नहीं कर रहे हैं। पूरा नगर पंचायत के अधिकारी भी कई बार समझा कर चले गए हैं, एसडीएम महोदय बिल्हा भी यहाँ से समझा कर चले गए हैं, पुलिस प्रशासन समझा कर चले गए हैं, पर भी से यहाँ पर कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है नगर पंचायत अध्यक्ष नानक रेलवानी, उससे बात करेंगे। नगर पंचायत उपाध्यक्ष बोले जी, बात करेंगे, बताएंगे अभी तक मार्केट खुला उसके बारे में। जब से जन कर्फ्यू लगा है तब से पहली बार बिल्हा में बाज़ार भरा था। पब्लिक को, नागरिकों को, और जो कोचिया सब्जी लाते हैं दूर दराज गांव से, उन्हें पूर्णतः रूप से मालूम नहीं था। बाकी शासन द्वारा, पुलिस द्वारा, सीएमओ द्वारा, अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा सूचना दी गई थी, किंतु आनन फानन में बाज़ार ख़त्म हो गया। 3:30 बजे तक लगभग बाज़ार उठ चुका था। आज से सभी सब्जी विक्रेताओं को और ख़रीदारों को सूचना विधिवत दी जाएगी कि 11 से 3 बजे तक आप सब्जी बेचें और खरीदें। क्या इन लोग को पहले से सूचना दिया गया था, नहीं दिया गया था नगर पंचायत द्वारा? अब ये तो सीएमओ बताएगा। अभी सीएमओ 2:30 बजे ही चले गए बिलासपुर, उसके बारे में क्या कहना? मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसा सीएमओ का है, आप पता कर लीजिए। है अभी फिलहाल लगभग 4 बजने वाली है, लगभग कुछ दुकानें अभी तक खुली नहीं, 3:30। ये तो दैनिक है, दैनिक है और दूर दराज से लोग आते हैं। क्या है कि बड़े लोगों को सब्ज़ी आसानी से, रोज़ कमाने खाने वालों के लिए जैसे आलू महंगा हो चुका है और सब्जियां, दालें महंगी हो, जो टमाटर 10-15 रुपये हो जाता है, चटनी सब्ज़ी बना के खाने के लिए तो इतना ज़रूरी है। अगर आधा घंटा 15 मिनट कोई लेट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे नियम से की कड़ाई से बरती जाएगी। आप अभी मास्क नहीं लगाए हैं, इसका क्या रीज़न है? मास्क लगाया था, मास्क पूरे मिल भी नहीं, मैं रुमाल बांध के आया था। ठीक है, और क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं मानस राज दिवाकर और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। आज हम उपस्थित हैं शिक्षक नगर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से आप देख सकते हैं कि पूरा मोहल्ला जो है सुनसान है, कोई अभी घर से कोई निकल नहीं रहा है और
सावधानी बरते रहने चाहिए, ताकि जल्द से ये महामारी कोरोना वायरस का जो महामारी है उससे निजात मिल सके। आइए हमारे साथ पार्षद उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जी, कोरोना वायरस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा किया गया है कि 21 दिन के लिए पूरा भारत जो है लॉकडाउन रहेगा, उसका असर सभी राज्यों में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देशों का पालन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के लोगों को, वह निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। पूरा शहर जो है लॉकडाउन की स्थिति में है और कहीं पर भी लोग आपको दूर दूर से देखने को नहीं मिल रहे हैं। सारे दुकानें अपने आप में एक बंद है और लोग यहाँ के जागरूक हैं। निश्चित तौर पे अगर यही स्थिति रही तो भारत बहुत ही जल्द स्वस्थ, खुशहाल और गुलजार बाजार दिखने को मिलेंगे आपको। चलिए, जैसे कि इनका कहना है कि ऐसे ही अगर लॉकडाउन रहे, सभी लोग अपने घर में रहे, घर से बाहर ना निकले, सावधानी बरते, तो जल्द से जल्द से इस महामारी से कामयाबी पाई जा सकती है। ऐसे न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए आरजे रमझाझर के साथ। कैमरामैन अजीत जायसवाल के साथ मानस राज की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है, उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उसको अपने गेट के पास दे दे, ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। जिस प्रकार डेली लोग आते हैं उस प्रकार आज कितने लोग आए सर? आज केवल हमारी जो ओपीडी में जो कैजुअलिटी चालू थी उसमें केवल 14 मरीज हैं। जिस प्रकार जनता कर्फ्यू लगा गया है उस प्रकार से आज लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। वैसे प्रतिदिन लगभग 150 से 200 मरीज आते हैं हॉस्पिटल, लेकिन आज केवल 14 मरीज हैं। इसके बारे में ये लोग कितना पालन करें, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम प्रभारी सर से बात करेंगे। लोगों को अपने घर में रहने के लिए समझाइश दे रहे हैं, सार्वजनिक जगह में इकट्ठा ना हो, 4 या 5 आदमी इकट्ठा ना हो। क्षेत्र में शांति का माहौल है, सभी पालन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लोग 144 धारा का पालन कर रहे हैं। हम बता दें कि रोड तरफ भी देख सकते हो कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए हैं। मस्तूरी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि शासन प्रशासन द्वारा जो 144 धारा लागू किया गया है, शासन और प्रशासन लोगों की सुरक्षा को देखने के लिए अलर्ट है कि घर से कोई ना निकले और जो जबरदस्ती निकल रहे हैं उसको पुलिस बल द्वारा समझाई दी जा रही है कि कम से कम निकले। लोग कितना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, पूरा रोड सन्नाटा हुआ है। कोई लोगों को समझाइश देने के लिए हम लोग बाहर आए हुए हैं। आप लोग न्यूज़ देखिए, उसमें आप लोग को सब पता चल जाएगा। आप लोग घर से मत निकलिए। ये सब कोरोना खत्म करने के लिए सरकार ने 144 धारा लागू किया, उसमें उसका पालन करिए। मैं निवेदन करता हूँ कि कोई अपने घर से न निकले। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर।
अपने घर में रहें। 21 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलना है आपको। ज़्यादा ही अगर इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आप अपने घर में रहिए। ये आपके परिवार के सुरक्षा, गांव के सुरक्षा का सवाल है। एक वायरस अगर किसी को पॉजिटिव मिला एक व्यक्ति को तो पूरे गांव को फैला सकता है। तो इसीलिए आप समय समय पर हाथ धोते रहिए और मुंह में गमछा रुमाल बांध के आप कहीं निकलते हो तो निकलिए, वरना अभी 21 दिन तक आप घर से बाहर ही मत निकलिए। चौक चौराहे में भी बैठना नहीं है, क्योंकि गांव में पूरे देश में 21 दिन तक धारा 144 लागू है। अब हम सबको पता है एक तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, तो आपको कहीं घूमना नहीं है, घर में ही रहना है। नमस्ते, मेरा नाम राकेश है और मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ। आज 6 दिन के बाद बाहर निकला और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग डरपोक है, लेकिन जब तक अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म नहीं हो जा रही है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे देश में ये सोच रहे हैं कि कोरोना भारत में आ नहीं सकता, फैल नहीं सकता, या फिर मैं बहुत यंग हूँ, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये सेम गलती कि फैल नहीं सकता, ये सेम गलती जो है 2 हफ्ते पहले इटली ने की थी, स्पेन ने की थी और फिर जर्मनी ने की थी। क्योंकि इनका काउंट अगर आप देखें, स्टेज 1 जो हुआ था 4 मार्च को, यहाँ पे सिर्फ 500 से 600 केसेस थे। स्टेज 2 जो था 14 तारीख तो यहाँ पे 14 तारीख को शायद 5000 केसेस थे। और स्टेज 3 में आज ये पहुँच चुके हैं 19 तारीख। केवल 4 दिन में यहाँ के केसेस जो है 15,000 के आसपास बढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ ये गलती आप मत कीजिए हमारे देश में। घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि यार हमारे देश में अगर ये फैल गया ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये देश जो है ये बहुत एडवांस्ड है, इनके पास हॉस्पिटल्स और इनका जितना पॉपुलेशन है ना उसके कंपैरिजन में हॉस्पिटल्स और वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। हमारे यहाँ अगर ये फैलना चालू हो गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। और यार ये लोग जो है ना ये इतने सोशल है नहीं, ये ज़्यादा मिलते जुलते हैं नहीं, फिर भी इनके यहाँ इतने तेज़ी से फैल रहा है। उसके कंपैरेटिव में अगर हमारा देश देखा जाए, हम लोग इतने ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारे त्यौहार या मतलब बहुत सारे सोशल गैदरिंग हम लोग करते हैं। तो अगर ऐसे ही इसी स्पीड से हम लोग मिलते रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यार मैं तो यंग हूँ और मुझे अगर मेरे में आ भी गया तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और फिर होगा नहीं, लेकिन अगर आपके बॉडी में है, आपको कुछ हो भी नहीं रहा है, 6-7 दिन तक आप उसको लेके चल रहे हो, लेकिन आप जब घर जाओगे तो आपके घर में जो बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, उनको अगर अफेक्ट हो गया तो यार कुछ भी हो सकता है। तो बाहर मत निकलिए। बहुत मतलब इससे अच्छा देशभक्ति दिखाने का आपको इससे आसान मौका मिल ही नहीं सकता यार। कोई आपको कहीं हथियार लेके बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में बैठना है, बस घर में बैठे रहना है। तो यही है कि अपने घर में बैठे रहिए। बहुत सारी चीज़ें यार, टीवी देखो, मोबाइल, बहुत कुछ है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर रही है, लेकिन जब तक आप लोग घर में नहीं बैठोगे ये रुकेगा नहीं। और अगर फिर कर्फ्यू वाली सिचुएशन आ गई जैसे इटली में है, तो कर्फ्यू का मतलब आप जानते हो कि जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे है, जो ऑलरेडी है, उनको फिर वहाँ से उठा के फिर उनको हर जगह शहर में डिप्लॉय करो और फिर अपनी बॉर्डर खाली करो, उसके अपने अलग डिसएडवांटेजेस है। तो यार हमारे जो है सोल्जर्स जिसकी इतने लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो घर से बाहर रह के सारे त्यौहार व्यवहार छोड़ के बॉर्डर पे है। तो आपको तो कोई बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में रहने बोल रहा है। तो प्लीज़ अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और जो गलती हमने जो गलती इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने की, वो प्लीज़ हमारे भारत में मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। इसके बारे में ये लोग कितना पालन करें, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम प्रभारी सर से बात करेंगे। लोगों को अपने घर में रहने के लिए समझाई दे रहे हैं, सार्वजनिक जगह में इकट्ठा ना हो, 4 या 5 आदमी इकट्ठा ना हो। क्षेत्र में शांति का माहौल है, सभी पालन कर रहे हैं। ठीक, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लोग 144 धारा का पालन कर रहे हैं।
हम बता दें कि रोड तरफ भी देख सकते हो कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए हैं। मस्तूरी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि शासन प्रशासन द्वारा जो 144 धारा लागू किया गया है, शासन और प्रशासन लोगों की सुरक्षा को देखने के लिए अलर्ट है कि घर से कोई ना निकले, और जो जबरदस्ती निकल रहे हैं उसको पुलिस बल द्वारा समझाई दी जा रही है कि कम से कम निकले। कि लोग कितना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। पूरा रोड सन्नाटा हुआ है। कोई लोगों को समझाइश देने के लिए हम लोग बाहर आए हुए हैं। आप लोग न्यूज़ देखिए, उसमें आप लोग को सब पता चल जाएगा। आप लोग घर से मत निकलिए। ये सब कोरोना खत्म करने के लिए सरकार ने 144 धारा लागू किया, उसमें उसका पालन करिए। मैं निवेदन करता हूँ कि कोई अपने घर से न निकले। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से लड़ने में जिला प्रशासन की अभिनव पहल। स्थानीय स्तर पर सैनिटाइजर बनाने में मिली बड़ी कामयाबी। बाजार में सैनिटाइजर के अभाव से हो रही थी परेशानी। सैनिटाइजर की समस्या को अपने स्तर पर समाधान करने वाला राज्य का पहला जिला बना बलौदाबाजार। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस से मुलाकात करने में तरल सैनिटाइजर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाथ में इसके लेपन से वायरस का संक्रमण कुछ समय के लिए रुक जाता है। कोरोना हमले के बाद इसकी अत्यधिक मांग होने की वजह से अस्पतालों में इसकी आपूर्ति बाधित हुई थी। ऑर्डर के उपरांत भी इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस कठिनाई का हल जिला प्रशासन के प्रयासों से निकाला गया है। कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल ने स्पिरिट के जरिए सैनिटाइजर बनाने के लिए जिला अस्पताल को लाइसेंस प्रदान कर दिया है। संभवतः बलौदाबाजार राज्य में प्रथम जिला है जिसने सैनिटाइजर की समस्या का तोड़ निकाल लिया है। लाइसेंस मिलने के बाद जिला अस्पताल में स्पिरिट से सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रथम खेप के रूप में लगभग 450 लीटर तरल सैनिटाइजर तैयार की गई है। अपने इस्तेमाल के बाद पुलिस विभाग, जेल सहित अन्य जरूरतमंद विभागों को भी बेचा जा रहा है। कुछ महिला स्व सहायता समूह से भी इसे बेचने को लेकर समझौता हुआ है। वे जिला अस्पताल से इसे खरीद कर जरूरतमंद लोगों को बेचेंगी। इससे उनके भी अतिरिक्त आमदनी का रास्ता खुल गया है। इस प्रकार यह सैनिटाइजर आपात स्थिति में जरूरत को पूरी करने के साथ ही महिला समूहों की अतिरिक्त आमदनी का बढ़िया जरिया बन गया है। जिला अस्पताल में कल शाम सैनिटाइजर तैयार किया गया। 200 लीटर स्पिरिट से लगभग 425 लीटर सैनिटाइजर बनाया गया। कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल एवं एसपी नीतू कमल स्वयं इस दौरान मौजूद थे। स्पिरिट से सैनिटाइजर बनाने वाले प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों ने इसे बनाया। बाकायदा इसका परीक्षण भी किया गया। स्पिरिट का सांद्रण कम करने से इच्छित क्षमता का सैनिटाइजर बनाया जाता है। बाजार से अपेक्षित कम दाम पर गुणवत्तापूर्ण सैनिटाइजर मिल गया है। संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग की जरूरत पूरी होने के साथ ही पुलिस सहित सभी विभागों को इसे विक्रय किया जा रहा है। जिला पंचायत के माध्यम से कुछ स्व सहायता समूहों से इसे विक्रय को लेकर भी समझौता हुआ है। ये समूह जनपद पंचायतों के जरिए ग्राम पंचायतों तक इसे मुहैया कराएंगी। महिला समूहों के प्रोत्साहन के लिए उन्हें अत्यंत रियायती दर 70 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध कराया गया है। महिलाएं इसे 200 रुपए प्रति 100 ml के हिसाब से बेचेंगी। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ आशुतोष पांडे, अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक, एडिशनल एसपी निवेदिता पाल, सिविल सर्जन डॉक्टर अभय सिंह परिहार, संयुक्त कलेक्टर इंदिरा देवहारी, जिला आबकारी अधिकारी नवनीत प्रताप सिंह आदि उपस्थित थे। बलौदाबाजार से मनहरन बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पुलिसकर्मी सुरक्षा को लेकर काफी चर्चा में नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर जिले के अंतर्गत चकरभाठा थाने के पुलिसकर्मी सुरक्षा को लेकर काफी मेहनत कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने, रोकथाम और शहर संक्रमण से बचाने के लिए बिना कारण किसी को बिलासपुर शहर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मुख्य रूप से चेकिंग का कार्य माननीय उच्च न्यायालय चकरभाठा के पास किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति बिलासपुर सिटी के अंदर जाने के लिए मोटरसाइकिल, कार या कोई भी साधन से बिलासपुर शहर के अंदर जा रहे हैं, उसे कड़ाई से जांच किया जा रहा है। शहर अंदर जाने के उचित कारण नहीं पाए जाने पर उनको तुरंत अपने घर के लिए वापस कर दिया जा रहा है। जो ज्यादा जरूरी कार्य को लेकर शहर के अंदर जा रहे हैं, उनको पूरी तरीके से जांच कर कहां जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, पूरी जानकारी लेने के बाद ही शहर के अंदर जाने दिया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा में मुख्य रूप से शामिल चकरभाठा टीआई सुखनंदन पटेल के साथ जितेंद्र यादव, एनआर शर्मा, आकाश मनहर, रविशंकर चौधरी द्वारा भूमिका निभाई जा रही है। शासन के निर्देशानुसार जो भी बाहर से बिलासपुर सिटी की ओर आ रहे हैं, उनको क्राउड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग शहर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, उनका बारीकी से चेकिंग किया जा रहा है। जिनको अति आवश्यक काम है या जिनको पास जारी वगैरह हुआ है, उन्हीं लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। उसके साथ ही जो भी हमारे सुरक्षा के जवान वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, हर आधा घंटे 1 घंटे में जो सैनिटाइजर वगैरह उसका उपयोग कर रहे हैं। उसके साथ ही मास्क का उपयोग किया जा रहा है। लोगों को समझाइश भी दिया जा रहा है कि जो एक कोरोना बीमारी जो संक्रमण फैल रहा है, तो ये इससे जो है सावधानी से ही बचा जा सकता है। तो जो भी सावधानी के मापदंड है उनका पालन करें। साथ ही बहुत अति आवश्यक है तभी घर से बाहर निकलें और शहर की ओर प्रस्थान करें। जहाँ तक हो सके हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से जो 1 मीटर का दूरी जो होना चाहिए उसके हिसाब से ही हम उन लोग से संवाद करें। लेकिन कभी कभी क्या है, पब्लिक अनावश्यक पास भी आ जाते हैं, फिर भी उनको समझा करके दूर रखने की कोशिश किया जा रहा है। नहीं, अभी वैसा नहीं मिले हैं। कुछ लोग हैं जो अनावश्यक आ रहे हैं, उनको यहाँ से वापस भी किया जा रहा है, शहर जाने नहीं दिया जा रहा है। बिलासपुर चकरभाठा से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कांकेर जिला के चारामा सहित आसपास के गांव में जनता कर्फ्यू का रहा व्यापक असर। चारामा पुलिस की भी रही विशेष सहभागिता। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए शासन प्रशासन अलर्ट पर चारामा नगरवासी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लागू कर इस बीमारी की रोकथाम एवं फैलाव को रोकने के लिए जनता से सहयोग मांगा, जिसका जनता ने सहयोग के साथ शाम 5 बजे थाली बाजा घंटी संग बजाते हुए पूरा चारामा में चर्चा की महल बनी हुई है। सभी राज्यों सहित छत्तीसगढ़ के कांकेर चारामा में भी व्यापक असर दिखाई दिया, जिसमें नगर पंचायत के अध्यक्ष प्यारेलाल देवांगन जनता कर्फ्यू का पालन किया। समर्थन करते हैं और साथ ही साथ कोरोना जैसे वायरस संक्रमण जो बीमारी है, हम इसी को यही निवेदन कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं कि कोरोना जैसे जो वायरस है वो जड़ से हमारे तरीके से खत्म हो, यही आशा है। और जनता का पूरा समर्थन चारामा नगरवासियों की। लोग अपने एवं परिवार के सुरक्षा के लिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं चारामा, कांकेर सहित पूरे आसपास के गांवों में भी लगभग सभी दुकानें, मेडिकल, शराब दुकान बंद हैं। साथ ही सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। केवल मेडिकल हॉस्पिटल खुले हुए हैं। क्षेत्र में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। साथ ही चारामा पुलिस टीम आसपास के गांवों में गश्त करते हुए चारामा बाजार चौक में निगरानी, शांति व्यवस्था बनाने में डटी हुई है। कोरोना वायरस से देश को बचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से आह्वान किया था कि 22 मार्च दिन रविवार को पूरा समर्थन दें। इस तरह हमारे नगरवासियों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए बस ही सभी प्रतिष्ठानें बंद रखे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए पूरे इस आह्वान को एवं लोगों को मास्क पहनने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों का समर्थन किया जा रहा है। समर्थन दिया। आज केवल हमारी ओपीडी में जो कैजुअलिटी चालू थी उसमें केवल 14 मरीज। हमारे थाना प्रभारी जी अवकाश पर है तो उनकी जगह भी
थाना चारामा के प्रभार पर है। यहाँ प्रशासन द्वारा जो जनता को एक संदेश दिया गया था कि जनता कर्फ्यू लाकर हम कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं, जिसके पालन में जनता ने बहुत बराबर सहयोग दिया है। हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी जनता को जागरूक किया गया है और आज ऐसा कोई भी चीज़ देखने ना मिला हो कि किसी ने इस जनता कर्फ्यू का पालन ना किया हो। प्रत्येक मोहल्ला और गांव में इस जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत उत्साहित है और इसका डट कर मुकाबला करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। नमस्कार 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 नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। कार्यक्रम है सामान्य परिचर्चा और आज हम चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं ईश्वर साहू जी। ये छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही हमारे साथ जियाउद्दीन खान सर हैं, ये सचिव हैं छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन के। साथ ही साथ इनका स्कूल भी है। साथ में हमारे बैठे हुए हैं राजकुमार यादव, ये आरजे रमझाझर के कद्दावर पत्रकारों में से एक हैं। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन के महासचिव भी हैं, प्रदेश जिला महासचिव हैं। और मैं पुखराज सिंह। तो चलिए, आज का विषय जो है वो है कोरोना वायरस को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कोरोना वायरस आपको मालूम होगा कैसे महामारी के रूप में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में किस कदर ये फैलता जा रहा है और शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो अब तक की जो घटनाक्रम जो घटी है, 22 मार्च की बात करें, पीएम मोदी का वो जो अभिवादन था, जो लोगों से रिक्वेस्ट करना था, उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। 22 को तो सब पूरा भारत बंद था, उसके साथ ही 23 मार्च की बात करें, आज 24 मार्च हो चुका है, आज भी स्थिति में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। चलिए हम उनसे बात करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस को लेके जो सरकार के द्वारा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, ये किस हद तक, किस तबके के आदमी तक ये चीज़ें जा रही है जानकारी? हम ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो उतना जानकारी नहीं जा पा रही है। क्या लगता है आपको? जी, कोरोना वायरस पूरा आम आदमी तक इनका जानकारी जा रहा है और ये कहना बिल्कुल गलत है कि आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि प्रत्येक गांव में कोटवार के माध्यम से मुनादी कराया गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी सीधा क्या बोलते हैं उनको, जनता कर्फ्यू के लिए बोले गए हैं, उनका सभी स्वागत कर रहे हैं। और ये स्वयं की रक्षा है, स्वयं की रक्षा के लिए, खुद अपनी जान बचाने के लिए हमारे पूरे देश भर की जनता 22 मार्च को शाम को घंटी बजाए थे और अपने अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। और आज तक ये 31 मार्च तक किए थे और आज विशेष रूप से चारों तरफ समझ लीजिए उनका जो आह्वान है वो अभी तक देखा जा रहा है, लगातार बंद की स्थिति बनी हुई है। चलिए, आपने जिक्र किया कि पीएम मोदी ने जो आह्वान किया था कि आप 5 बजे निकलें 22 मार्च को और अपने छत की मुंडेर पर जाकर घंटी बजाएं, हम इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब जब आपने बात छेड़ दी है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि घंटी बजाने से क्या फ़ायदा हुआ? एक्चुअल में घंटी किसके लिए था? ये एक्चुअल में ध्वनि तरंग जो होता है उनसे कुछ डिफेक्ट, कुछ प्रभाव पड़ता है, तरंग के माध्यम से इनको भगाया जा सकता है। इसलिए शाम को सभी पूरे भारत भर के अपने अपने छत के ऊपर चढ़ के कहीं गली पर, कहीं चौक चौराहा पर ध्वनि नियंत्रण के लिए, ध्वनि तरंग फैलाने के लिए
घंटी बजाएं। चलिए, इसीलिए हमने कहा कि जानकारी अभी लोगों तक नहीं पहुंची है। एक्चुअल में उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था। चलिए, जिया सर हमारे साथ है, जिया सर से हम बात करेंगे। सर, कोरोना वायरस को लेके किस प्रकार की जानकारी लोगों तक जा रही है, क्या अनभिज्ञता है, प्रशासन किस हद तक कोशिश कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्या कहेंगे आप? कोरोना वायरस के लिए जो जानकारी है जनता तक पूरी जा चुकी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस इंडिया में बाद में आया। चीन में जो आने की जो घटना पूरे दुनिया में फैली थी, उससे ही हमें पूर्ण जानकारी हो गई थी। अब दूसरा मैटर है कि इससे बचाव का क्या कदम होगा। इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट ने हमें दिशा दिया है और जो सहयोग की उम्मीद करी है, वो जानकारी पहुंचने की थी और वो पहुंची है। और नो डाउट जैसा शासन चाह रही थी सहयोग की जनता से कर्फ्यू की, वो पूरा मिला है, पूरा सहयोग दिया जनता। उसके बाद एक दिन और करने को बोला, उसके लिए भी सहयोग मिला है। और जो गवर्नमेंट या शासन और जो डॉक्टर या जो भी बुद्धिजीवी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि ऐसा बचाव करे, ऐसा रहे, उसको पूरा फॉलो किया जा रहा है आम जनता की तरफ से। चलिए, मतलब फॉलो किया जा रहा है, जानकारी पहुंच गई है। लेकिन हमारा सवाल इसलिए था आपसे क्योंकि जब हम गाँव की बात करते हैं, अभी शहर में तो कर्फ्यू जैसी स्थिति है, आज भी यहाँ पर सारी दुकानें बंद हैं। लेकिन आज सवेरे की अगर बात करें तो मंडी में जो गाँव वाले थे वो अपना सब्जी लेकर आ गए थे बेचने के लिए, उनको फिर से पुलिस वालों ने समझाया, भेज दिया। कुछ जो मोटरसाइकिल में लोग आ जा रहे हैं उनको ज़बरदस्ती, उनको पहले समझाया जाता है लेकिन वो नहीं मानते हैं, जाने के लिए बाध्य होते हैं, तो उनको फिर कड़े शब्दों में फिर उनको समझाकर घर वापस भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि या लोगों के द्वारा जानबूझकर इस प्रकार की गलती की जा रही होगी, या तो फिर उनके तक सही तरीके से जानकारी नहीं पहुंची होगी। क्या लगता है आपको? नहीं, जानकारी पहुंची है। ये तो शासन की तरफ से भी है ना कि डेयरी चालू रखें, दवाएं दुकान चालू रखें, दूध वाले को रिसीव करें, दूध वाले को कहा गया कि आप माल सप्लाई देते रहें, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी में सब्जी भी आती है कि सब्जी को डोर टू डोर पहुँचाएँ। और वो जो घंटी बजाने की और छत पे खड़े होकर ताली बजाने के जो प्रावधान था, वो इन्हीं मेहनत करने वाले जो अपने जान को पे हथेली पे लेकर मेहनत कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए था। चलिए, तो जो घंटी बजाने वाला प्रोसीजर था, तो जैसा आपने कहा कि भाई ये जो पेपर बॉय हैं जो सवेरे पेपर आपके यहाँ छोड़ रहे हैं, जो दूध डिलीवर करते हैं घर में और जो सामान सब्जी लेकर आते हैं, तो ये सबके लिए वो था। क्योंकि ये देश में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पहली बार हम उनके लिए सम्मान से खड़े नहीं हुए, उनके लिए हम ताली नहीं बजाए जिनके लिए अक्सर बजाया करते हैं, जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। इस बार हर एक आम नागरिक जो किसी न किसी तरीके से किसी का सहयोग करता है, हम उनके सम्मान के लिए इस बार घरों से बाहर निकले थे। चलिए, राजकुमार यादव हमारे साथ उपस्थित हैं, पेशे से पत्रकार हैं, अपने क्षेत्र के नामी गिनामी हस्ती हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ देखने को मिला इस कर्फ्यू के दौरान सरगांव क्षेत्र में, पथरिया क्षेत्र में, क्या कुछ उन्होंने देखा। जी यादव जी, क्या कहेंगे कोरोना को लेकर? जी, जैसे कि जनता कर्फ्यू का ऐलान रविवार को 22 मार्च को किया गया था, उसमें सारी जनता हमारे क्षेत्र में सभी ने सहयोग किया। हम मार्केट में निकले हुए थे, सुबह से लेकर शाम तक के वहाँ पे कोई भी लोग नहीं दिखे, सारे लोग घर में थे। उसके बाद शाम को 5 बजे ताली और घंटी और थाली बजा के लोगों को स्वागत भी किया। जैसे कि जिया सर ने हमें बताया कि जो डिलीवरी बॉय हैं, सब्जी वाले हैं, फल दुकान वाले हैं, जिन्होंने हमें घर तक पहुँच सेवा दिए, कर्फ्यू के दिन हमको जिन्होंने सेवा दिया, उन्होंने तहे दिल से स्वागत के लिए ताली बजाए और बहुत ही अच्छा रहा। और इवन जनता में जागरूकता तो आ रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी तक के जो देखा जा रहा है हमारे सरगांव क्षेत्र में कि अगर हम बात करें तो रविवार को जैसा स्थिति था, उसका विपरीत स्थिति हमको सोमवार को देखने को मिला। लेकिन ये स्थिति नहीं बनना था, जहाँ पे बाजार हाट को तो बंद करवा दिया गया था एक हफ्ते पहले। जब सोमवार का दिन, बाजार हाट का दिन जब आया, तो वहाँ पे हमने देखा कि बाजार जो है रोड के किनारे लगा। जब से उससे पहले शुक्रवार के दिन साप्ताहिक बाजार का भी दिन होता है, तो वहाँ पे 5-5 की संख्या में गांव के अंदर में सब्जी वाले ने दुकान लगाया। लेकिन वो उसका विपरीत सोमवार को देखने के मिला कि सब्जी वाले अपने मनमानी से रोड के ऊपर में ही पूरा बाजार लगाया। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, तो जहाँ हमको लगा कि 144 धारा का उल्लंघन भी हुआ और जनता में जागरूकता जो आई थी रविवार को जो जनता कर्फ्यू को लेकर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई ऐसा हमें लग रहा था। नहीं वहाँ पे हर किसी ने ना मास्क लगाया था और न ही वहाँ पे हाथ के लिए किसी प्रकार के ग्लव्स लगाए थे, और एक दूसरे को छूते हुए मार्केट में सर्वाइव जिस प्रकार से कर रहे थे, ये बहुत ही गलत हमें नज़र आया और इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जिसके लिए शासन प्रशासन बिल्कुल लगे हुए हैं, दिशा निर्देश में दिए हुए हैं, उनको समझाइश दिया जा रहा है।
और आगे और फिर चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, मतलब जानकारी तो लोगों तक पहुंची है, लेकिन किसी कारण से क्योंकि उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं पुलिस वाले हो, शासन प्रशासन हो, क्योंकि वो चाहते हैं बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए सामान्य रूप से इसको कंट्रोल कर लिया जाए। चलिए, जब हम अनटचेबिलिटी की अगर बात करते हैं, आज हम वापस से अपने पौराणिक समय में पहुंच चुके हैं। अब हम शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रणाम कर रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसी दुविधा आ रही है कि हम 4 यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के मास्क नहीं लगाए हैं, तो आपको जानकारी दे दें कि हमने सैनिटाइज़र से हाथ प्रॉपरली वॉश कर लिया है और इस क्षेत्र में पूरा हमने उस केमिकल का छिड़काव कर दिया, जिसकी वजह से अभी हम सेफ हैं। इसलिए अच्छा, मास्क की बात है तो मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ना ये बीमार है, ना ये बीमार है, ना हम में से कोई बीमार है, इसलिए हम कोई छींकने वाले नहीं हैं। और छींकने के लिए ही विशेष रूप से उससे बचने के लिए मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। चलिए, तो बहरहाल ये तो हमारी बात रही। हम पौराणिक तरफ फिर से जा रहे हैं, हम प्रणाम करना शुरू कर रहे हैं, हम शेक हैंड करना, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ वापस से हमारे देश में आ रही है। क्या लगता है आपको ईश्वर जी? जी, अभी पूरी तरह से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये हमको अभी पुरानी प्रथा की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारा देश नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है ना सर। अभी जैसे हमारी देश की परंपरा है, हम अपने बड़ों से, अपने छोटों से हाथ नहीं मिलाते थे, हम प्रणाम करते थे, तो वापस हम उस ओर जा रहे हैं, अब प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि हमको टच नहीं करना है, दूरी बनाए रखना है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ, तो दूर से प्रणाम करना अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि पैर छू करके प्रणाम करना है करके। तो क्या है, आज सवेरे हम घर से निकले और इसी कोरोना को के माध्यम से जानने के लिए निकले, तो हमारे SDM साहब, हमारे TI साहब मेरे को फ़ोन करके बोले कि जितने जहाँ पर आपका संबंध है वहाँ पर आप फ़ोन लगाइए और कोटवार के माध्यम से गांव में हाका डलवाइए, और कोई भी व्यक्ति 1-1 मीटर से दूर में रहे, और सब्जी वाला बस रहे, बाकी किराना दुकान और पान ठेला वगैरह सब दुकान बंद रहे। और इसी माध्यम से हम लोग, हमारी टीम समझ लीजिए, जिया खान, राजकुमार, मैं, तीनों हम लोग पथरिया आए। पथरिया में देखे कि पूरे नगर पंचायत की टीम, नगर पंचायत के हमारे अध्यक्ष, CMO और हमारे SDM जी, तहसीलदार जी और थाना प्रभारी के आरक्षक की पूरी टीम पूरे नगर भ्रमण कर रहे थे, स्पीकर लगा करके कर रहे थे कि अपने अपने घर में आज बस और चले जाओ, और जब तक शासन प्रशासन की उधर से और कुछ अनुमति नहीं आती है तब तक के आप लोग अंदर चले जाइए। और वहीं पर सब्जी वालों को बोला जा रहा था कि आप 5 बजे तक सब्जी बेचिए, उसके बाद घर घर जाकर बेचिए, यहाँ से आप दुकान बंद कर देंगे करके। और इस तरह हमारे पथरिया तहसील में सभी अधिकारीगण एकदम सक्रिय नज़र आए। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो शासन की इस योजना का सही ढंग से पालन कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करें। चलिए, ये एक बात तो सामने आई सर। चलिए, सब्जी दुकान को खोलने का परमिशन दे दिया गया है, वो भी कुछ समय के लिए खोलने के लिए बात कही गई है, लेकिन आम दिनों में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि जो आम दिनों में सब्जी मार्केट से बचा हुआ जो कचरा होता था उसको वो फेंक देते थे। उसके फेंकने से जो मवेशी हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, जो बाहर घूमते रहते हैं, तो उनके खाने के लिए वो व्यवस्था हो जाता था प्रॉपरली। जो गुपचुप ठेले होते थे, जो होटल्स होते थे, तो जो भी बच गया सामान उसको बाहर रख देते थे, तो उसको मवेशी खा के अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन जब से ये कर्फ्यू लगा है तब से, अब चूँकि होटलें खुल नहीं रही हैं, गुपचुप के ठेले खुल नहीं रहे हैं, तो वो जो सामान उनको जो मिलना था मवेशियों को, अब वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी प्रशासन को सोचना चाहिए। क्या लगता है जिया सर? मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? हाँ, सोचना चाहिए। निश्चित जानवर की व्यवस्था के बारे में कोई प्लान ही नहीं बनाया गवर्नमेंट ने, और हम अगर ग्रामीण एरिया में हैं तो इतना स्पेस है कि जानवर जी सकते हैं। लेकिन अगर वो शहरी एरिया में जानवर होंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पत्ती लाना या उनके लिए चारे का इंतज़ाम करना, दाने लाना, या बहुत छोटी जगह में उनको बंद रहने देना, खुलने का मौका ना देना, या उसके पीछे नहीं चलना, शासन ने इसके लिए नहीं दे पाया ध्यान, या दिए होंगे तो हमारे स्तर तक अभी जानकारी नहीं आ पाई या उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। ये तो कमी हुई है। चलिए, ये कमी हुई थी, ये इसके लिए सोचना चाहिए था। चलिए ठीक है। मोदी जी जैसे 5 तारीख को उन्होंने कहा, मतलब 22 तारीख को उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे अपने घर के मुंडेर पर आएँ, ताली बजाएं
और उनको धन्यवाद ज्ञापित करें जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस बीमारी के रोकथाम के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं। ये बात तो उन्होंने पूरे नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे वो टीवी पे आकर उन्होंने कह दिया। कहीं आपको कुछ कमी लगी उनके उद्बोधन में? क्या उनको कुछ ऐसा ऐलान करना था कि जो छुटकर व्यापारी हैं या जो दिहाड़ी करने वाले जो मजदूर हैं, जिनका जीवन यापन पर डे मजदूरी करके कटता है, उनके लिए कुछ ऐसा ऐलान करें कि आप घर पर ही बैठें और जो दिहाड़ी आपको मेहनत करने के बाद मिलती थी वो दिहाड़ी अब हमको हमारे द्वारा दिया जाएगा? ऐसा कुछ कमी लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये निर्णय लेने में बहुत जल्दी किए और इस गंभीरता को बिल्कुल सोचना था, क्योंकि देश में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो उनके सर्वे में ऑलरेडी होगा, लेकिन फिर भी क्यों निर्णय नहीं लिए वो जाने। दूसरी बात ये कि दिल्ली जैसे जगह में निर्णय लिया गया है और उनका राशन उनके घर तक पहुंचाने का प्लान बना है। राजस्थान के बारे में भी सुनने में आया और आगे अगर और दिन भी लॉकडाउन रहा तो हो सकता है निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आम लोगों के लिए निर्णय बहुत फास्ट हो गया है ये। लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमा रहे रोज़ खा रहे हैं, यहाँ तक कि राशन भी नहीं ले जाते हैं, शाम को पेमेंट करते हैं रिक्शा चलाने वाला, उसके बाद घर राशन लेके जाता है। ये एक बड़ी चीज़ है। चलिए, कई राज्यों में तो घोषणा कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक इस प्रकार की घोषणा नहीं करी है। चलिए, ये तो बात हुई सर दिहाड़ी करने वालों की। अगर हम बात करें, जैसे ही ये जानकारी आई थी कि लॉकडाउन होने वाला है, पूरा देश लॉकडाउन होने वाला है, कई जो सक्षम लोग थे वो ये मैसेज फैलाना शुरू कर दिए थे। ऐसा वायरल हो रहा था मैसेज कि आप महीने भर का 2 महीने का सामान अपने घर पे भर लें, इसलिए क्योंकि आपको दुकान नहीं मिलेगा और स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। ये करके त्राहिमाम स्थिति बन गई थी। लोग अपने घरों में 1-1 महीने का 2-2 महीने का राशन भर रहे थे, जिसको लेकर फिर प्रशासन को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्थिति हम नहीं बनाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि इससे कितना फ़र्क पड़ा है? क्या लोग जो महंगाई है या जो कालाबाजारी है उसको बढ़ावा कहीं ना कहीं मिला है इस चीज़ से? बिल्कुल बिल्कुल, वो सीधा सीधा एक सिग्नल था उन व्यापारियों के लिए जो कालाबाजारी करते हैं। वो एक सिग्नल आम आदमी के लिए नहीं था, क्योंकि आम आदमी के पास तो 1 हफ्ते का राशन लेने का कैश पैसा ही नहीं है, तो वो तो ले नहीं सकता 1 हफ्ते के लिए, बल्कि वही व्यापारी लिए हैं जो महीने भर का सामान इकट्ठा कर सकते हैं। और रेट मार्केट में आप जाकर पता कर सकते हैं। ग्रामीण एरिया में, शहरी एरिया में के सामानों का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। लोग 60 रुपये किलो भी टमाटर खरीदे हैं, ऐसी स्थिति बनी है। हम जो दूध खरीदते थे उसके 2 गुना रेट में हमने दूध खरीदा, ऐसी स्थिति बनी। चलिए, मतलब सामान आवश्यकता से ज़्यादा महंगे हो गए थे। राजकुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक पत्रकार हैं, उस क्षेत्र में लगातार आप घूमते रहते हैं और अभी भी कोरोना के कर्फ्यू लगने के बाद भी आप उस क्षेत्र में घूमे हैं। पुलिस वालों की मेहनत आपने देखी है, पत्रकारों की मेहनत आपने देखी है, जो मोबाइल दुकान वाले हैं, जो आपके सब्जी मंडी वाले हैं, फल दुकान वाले हैं, उनकी मेहनत आपने देखी है। क्या कहेंगे, कितना उनके द्वारा मेहनत किया गया और कितना उसमें वो उनका मेहनत रंग लाया? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए कि अधिकारियों की बात हम करें तो लगातार हमारे क्षेत्र में एसडीएम सर और कलेक्टर, हमारे मुंगेली कलेक्टर के निर्देशानुसार सारे अधिकारी जो हैं अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि बीते दिनों हमने देखा कि एसडीएम लोरमी के एसडीएम रुचि शर्मा जी हैं, जो खुद ही लाउड स्पीकर लेके और अपने कर्मचारियों को लेकर आम जन को ये सब सुझाव दे रहे थे कि घर से बिना काम के बाहर निकलना नहीं है, और जब भी निकलना है तो किसी को स्पर्श नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना कर रखना है और ज़्यादा समय अपने घर पे ही व्यतीत करना है। और आज ही हाल की बात अगर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि ईश्वर साहू जी ने बताया कि पथरिया हम आए हुए थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पथरिया की एसडीएम, तहसीलदार और वहाँ के नगर अध्यक्ष और कर्मचारी, साथ में पुलिस विभाग की सारी टीम आम जनता को प्रेरित कर रही थी और फल दुकान वाले को समझाइश दे रहे थे कि सही रेट पे ही लोगों को सामान देना है और रेट से बढ़कर सामान नहीं देना है, और शाम 5 बजे तक के बाद आपको दुकान बंद करके आपको घर तक के भी सप्लाई देने का काम आप लोगों की जिम्मेदारी है और आपको ये निभाना है पूरी तरीके से। तो इस प्रकार से जो निर्देश जारी हुए हैं और जिस प्रकार से अधिकारी हमारे लिए, आमजन के लिए जो काम कर रही है वो बहुत ही अच्छा काम है। और हमने देखा कि सरगांव क्षेत्र में थानेदार के द्वारा भी लोगों को हाईवे रोड में, रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे है, वहाँ पे लोगों को कार से रुकवा के उनको समझाइश दिया गया। उनको बोला भी गया कि साथ में भी आप अगर काम नहीं है तो आप जबरन घर से निकलिए नहीं, और उनको बाकायदा हाथ को उनका सैनिटाइज कराया गया और साथ में उनको ग्लव्स लगाने की बात भी कही गई और उनको मास्क लगा के भी मार्केट में बाहर निकलने को कहा गया।
और ये देखा जा रहा है कि सर क्षेत्र में सारी तरफ से जो हमारे जो अधिकारी हैं खास करके वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और इसमें आम जनता को पूरा सहयोग देना चाहिए। जैसे पूरा सहयोग देना चाहिए, आपने कहा ठीक है। लेकिन जिन दुकानों को खोलने का जो परमिशन दे दिया गया ईश्वर जी, जैसे कि आपका मोबाइल दुकान हो गया, मेडिकल स्टोर्स हो गए, फल दुकान हो गया, सब्जी दुकान हो गया, डेयरी फार्म्स हो गए, तो इनको जो खोलने का आदेश दे दिया है गवर्नमेंट ने, कुछ समय के लिए आप खोल सकते हैं, लेकिन स्थिति इतनी भयावह हो जाती है क्योंकि लोगों को चीज़ें उस सुलभ अवस्था में नहीं मिल रही हैं। जब दुकान अचानक से खुलता है तो वो बातों को भूल जाते हैं कि हमको 5 की संख्या में जाना है, कि हमको दूरी मेंटेन करना है, मास्क लगा के जाना है। वो अचानक से उस दुकान में पहुंच जाते हैं और पूरा भीड़ हो जाता है। क्या कहेंगे, इसमें प्रशासन की कमी है कि कुछ जनता के अंदर में भी सोच समझ आनी चाहिए? जी ऐसा कुछ बात नहीं है। प्रशासन शुरू से ही कह रही है कि जो प्राइमरी स्टेज का जो प्राथमिक आवश्यकता है पब्लिक लोगों का, जैसे अपना दूध हुआ, खाद्यान्न की दुकान हुआ, सब्जी हुआ, ये पूरी तरह से खुली हुई है। और जहाँ अपन रेट की बात करें तो प्रशासन इसमें भी सक्रिय हैं, रेट भी ऊपर नहीं है। और इसमें अपन जैसे बोल रहे हैं कि भीड़ लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है करके, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी खुली छूट है, किराना दुकान और अपने सब्जी फल जो रोज़मर्रा की आवश्यकता की चीज़ें हैं वो पूरी तरह खुली हुई है। लेकिन जनता को भी होना चाहिए कि थोड़ा सा अवेयरनेस खुद के अंदर लाए और वो भीड़ ना करें, एक एक करके सामान ले लें, दूरी मेंटेन करें। चलिए, आप अभी उप सरपंच के पद पर भी हैं अपने क्षेत्र से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना को लेकर आप लोगों के ग्राम पंचायत में जो काम होने थे, उन कामों के पैसे पर या उस काम पे कोई फ़र्क पड़ा है क्या? काम कहीं पे रुका है क्या, या कहीं से बिल पास नहीं हो रहा, या कुछ ऐसा दिक्कत आ रहा है क्या? जी क्या है, मैं ग्राम पंचायत का उप सरपंच हूँ पड़ियाई से, और हमारा सचिव झुलना कला में रहता है, और सरपंच सचिव और ग्राम पंचायत के सब पंच मिल कर के ग्राम पंचायत में बैठ कर के मीटिंग करते हैं, उसमें कुछ प्रस्ताव पास करते हैं, उसके बाद पेमेंट वगैरह निकलता है। तो कोरोना के माध्यम से दूसरे गांव में वो रहता है सचिव, तो वो यहाँ नहीं आ पाता वो, इसलिए कुछ तो तकलीफ़ ज़रूर है, लेकिन उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। ये जल्दी से जल्दी अगर प्रशासन ऐसी सक्रिय रही और हम लोगों में ऐसी जागरूकता रही तो जल्द ही ये ठीक किया जा सकता है, इसका निराकरण हो जाएगा। जी, मेरा सवाल आपसे पूछने का मतलब ये था, क्योंकि हमारे जब पत्रकार बंधु जब घूमते हैं और जब हमारे विज्ञापनों का जब पैसा अटका हुआ होता है और जब हम बिल देते हैं उनको, तो वो यही कहते हैं कि कोरोना है इसलिए ना पैसा आ रहा है ना कोई काम मिल रहा है हमको। कितनी सच्चाई है इसमें? जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी सच्चाई है? जो सरपंच हैं, जो उप सरपंच हैं या पंच हैं, ये क्या इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं क्या कोरोना को लेके? नहीं, ऑफिशियल काम नहीं हो रहे हैं, ये सच बात है। ऑफिस के सारे काम रुके हुए हैं, क्योंकि ऑफिस में इमरजेंसी काम के सिवा तो कोर्टों को भी रोक के रखा गया है। तो निश्चित है कि ग्राम पंचायत के अधीन जो आते हैं ऑफिस, सचिवालय या ग्राम पंचायत में बैठना या सीईओ के पास बैठना, ये सारे काम पेंडिंग में है। तो इनका नया सत्र भी चालू हुआ है, नए सरपंचों के, पंचों के, नए सचिवों का पदभार भी है। तो अभी वो काम तो मेरे ख्याल से कई जगहों की सुनने में आता है कि सरपंचों को शपथ और पावर नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला, मतलब शपथ भी नहीं दिया गया है, तो फिर तो फंडिंग के लिए तो दिक्कत होगा। राजकुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिली क्या क्षेत्र में? जब आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कोरोना को लेकर बहुत सारे काम आपके क्या पेंडिंग चल रहे हैं क्या? ऐसा कुछ देखने को मिला? देखिए, यहाँ पे जैसे कि वायरस के वजह से हम लगातार देख रहे हैं कि क्षेत्र में सारे अधिकारी तो फील्ड में ही आम जनता के सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो हम उस कंडीशन पे नहीं सोच सकते हैं कि ऑफिस का कार्य हो, बड़े बड़े ऑफिस जैसे कलेक्ट्रेट के कुछ काम हो, ये सब काम तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। लेकिन हम तहसील की बात करें या फिर जैसे आज हमने तहसील गया हुआ था, तहसील में ही ताला लगा हुआ था और अधिकारी को हमने देखा, तहसीलदार खुद फील्ड में या फिर आम जन के बीच गाँव में घूम रहे थे, वो लोगों को जागरूक कर रहे थे वायरस को लेकर, और तहसीलदार के साथ SDM भी। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि अभी तो थाने में केस भी आना कम हो गया है, जो चोरी का, मारपीट का या फिर गाली गलौज का या जो भी जैसे भी छोटे मोटे जो केस आ रहे थे वो थाने में भी आना कम हो गया है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि भाई वायरस के कारण में अधिकारी जब हमारे लिए फील्ड में हैं तो काम को कौन करेगा?
चलिए एक बात और सामने आई है ईश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वायरस के चक्कर में क्या चोर तबके के लोग भी डर गए हैं क्या? आप चोरी करना छोड़ दिए हैं क्या? केस कम आ रहा है थाने में। जी क्या है, जान है तो जहान है। और जब पूरे विश्व डरा हुआ है, पूरे भारत डरे हुए हैं, तो चोर तो डरेंगे ही। और साथ साथ जागरूकता इतनी फैल गई है और गांव में भी शहर जैसे विकास हो गया है, जगह जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है। और हमारे क्षेत्र के अधिकारी इतने सक्रिय हैं कि हर 2 घंटे 3 घंटे में उनका बिल्कुल राउंडिंग हो रहा है। तो कहीं न कहीं इन लोगों पर भी खौफ है और इसीलिए ये चोरी की घटना को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, हमारे पास एक सूचना आई थी, कोरबा क्षेत्र की एक खबर थी कि चूंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, सारे दुकान बंद हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ चोरों के द्वारा मोबाइल दुकान में जाकर चोरी कर ली गई। तो कहीं ना कहीं ये बात भी तो है कि चोरों को ये रास्ता मिल रहा है, क्योंकि अब सुनसान है सभी सड़कें, लोग अपने घर में हैं, मालूम है कि दुकान के आसपास कोई होगा नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ों को क्या बढ़ावा मिल सकता है? जी क्या है, जैसे प्रतिशत के आधार पे जैसे बोला जाए तो 100 में 1 जैसे हो जाएगा, तो उसको कई लोग तो क्या है खाने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो कई आदतन चोर रहते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता और कहीं न कहीं उन लोग पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि सारी जगह सभी जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है और हमारे शासन प्रशासन सक्रिय है और ये पकड़ में आ जाएंगे उन लोग। चलिए, पकड़ में आ जाएंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एजुकेशन क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात करते हैं। कोरोना को लेकर बहुत सारे स्कूलों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्लासों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। 10वीं 12वीं की बात करें तो उसका परीक्षा होगा बताया जा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या लगता है आपको, जिन बच्चों का जो होम एग्ज़ाम होना था उनका जो कैंसिल किया गया है, आगे चल के क्या उनका एग्ज़ाम होगा या फिर उनको अपग्रेड क्लास में, अगर 9वीं वाला है तो उसको 10वीं में एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा? किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति हो सकती है आप सोचते हैं? ये कोरोना के कंट्रोल होने पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ये कंट्रोल होता है। अगर कंट्रोल थोड़ा सा लेट और होता है, जैसे अभी मार्च तक का गया है, अगर फर्स्ट वीक और कवर करता है तो बहुत मुश्किल है कि होम एग्ज़ाम हो पाए। और रहा सवाल कि इस नहीं होने से अगली क्लास में भर्ती हो जाएगा बच्चा, लेकिन इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होगा। जो बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना होती है और बहुत मेहनत करके परसेंट की लड़ाई लड़ता है, तो वो निश्चित थोड़ा सा उसको बल कमज़ोर होगा, ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, मतलब ये वायरस के ख़त्म होने के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक ये होता है, तब जाके एग्ज़ाम भी पॉसिबल है, और नहीं होने से फिर उनको अपग्रेड क्लास में, लेकिन उसके हानि भी हमको देखना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है, हम 5 मिनट में अब अपने इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें सामने आ रही थी कि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं, नर्सेज़ हैं, ये कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का इलाज ये कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था उतना अच्छा नहीं दिया गया है, जिस चक्कर में कई सारे केसेस आए हैं। जैसा अभी हमारी चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि इटली की शायद कोई महिला है, डॉक्टर थी, उन्होंने 134 लोगों का इलाज किया और उसके बाद फिर उसी बीमारी से उनकी खुद की देहांत हो गई। क्या कहेंगे, डॉक्टरों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है? सर, अभी समय सरकार की कोई कमी निकालने का नहीं है, लेकिन आज नहीं निकलेगी तो कल ये बात खुलकर आएगी, क्योंकि चीन में अचानक ये आपदा आई, ये मुसीबत आई, लेकिन हमारे लिए तो 3 महीने पहले की कंडीशन थी। हम चाहते तो इसको खुद बना सकते थे। जो सुविधाओं की हमारे अंदर अभी कमी है। सुनने में आया मुंगेली ज़िले में 1-2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर मेडिसिन की व्यवस्था, हैंड वॉश वगैरह की व्यवस्था की जा रही है या उसके लिए प्लान बनाया जा रहा। और भी सुरक्षा की दृष्टि से जो डॉक्टरों के पास नहीं है, डॉक्टर दूर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट संतुष्ट नहीं हो रहा, हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं मानने दिया जा रहा जब तक चेकअप ना हो, तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अभी वो समय नहीं है कि हम अभी कोई सरकार की कमियों को सामने रखें। जी बिल्कुल, अभी सरकार की कमियों को सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी अपनी आपसी समझदारी से उस चीज़ को जितना दूर करने की कोशिश की जा सके उतना सही होगा। चलिए, राजकुमार के पास एक बार फिर से चलते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोरोना वायरस है, जैसे हमने डॉक्टरों की बात करी कि भाई उनके लिए कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा इंतजामात किए जाने चाहिए। जो ग्रसित लोग हैं, जैसे बाहर से कोई आ रहा है, यूपी से, बिहार से, उस आदमी को पहले कहा जा रहा है कि भाई आप अपने आप को पहले इलाज करवाएं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो चाह कर भी इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन हॉस्पिटलों में वो जो स्टाफ है या वो जो डॉक्टर्स हैं या वो डर की वजह से वो उस चीज़ को लेते नहीं हैं। क्या लगता है आपको? जी
देखिए क्या है कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग जो हैं कमाने खाने के लिए बाहर जाते हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि सारे प्रदेश जो गए हुए हैं वो सब के सब वापस आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक केस हमारे नगर पंचायत सरगांव में आया, कल ही किसी का कॉल आया मेरे पास, उन्होंने बताया कि बंदा हैदराबाद से कमा खा के आया और उन्होंने अपने आप को बता रहे कि मैंने चेकअप कराया है, लेकिन कहीं पर भी उसको कोई चेकअप नहीं हुआ है। ऐसा वहाँ के लोगों को कहना है, जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, तो उनको कंटिन्यू वहाँ पे नगर पंचायत के कर्मचारियों को बोला गया, तो उनके द्वारा इलाज नहीं कराया, लेकिन अभी तक इलाज हो पाया कि नहीं हो पाया उसकी बात तो अलग है। लेकिन जहाँ तक हम अपने नगर पंचायत सरगांव की बात करते हैं, मुंगेली की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि आम आदमी को अगर सर्दी खांसी का भी है, तो जैसे कि कल मैं हॉस्पिटल गया हुआ था नगर पंचायत सरगांव में, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिला। तो हम डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि जो आम बीमारी वाले हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो जो बाहर से जो कमान खा के लोग आए हुए उनको अलग लाइन लगा के हमको पहले चेकअप करना है। लेकिन यहाँ पे आम बीमारी वाले हैं, सर्दी खांसी सिर दर्द वाले हैं, वो आके लाइन लगाए पड़े हुए हैं, जिससे हमें काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है इनको चेकअप करने के लिए, और इसके वजह से हम बाहर के लोगों को चेकअप नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आम जन से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमें अपनी तत्परता पहले दिखानी चाहिए। अगर हमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो जिनको पहले सीरियस प्रॉब्लम उनको चेकअप कराने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से हॉस्पिटल में जाके हम लाइन लगा रहे हैं या भीड़ पैदा कर रहे हैं वहाँ पे, तो उससे हॉस्पिटल या फिर सरकार को कुछ होना नहीं है, उसको होना है आम जन को ही होना है। तो इससे अच्छा है कि आम जन जबरन वहाँ पे जाके भीड़ ना लगाएं। और आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सामान्य रूप से कोई छोटी मोटी अगर तकलीफ हो रही है तो ज़बरदस्ती जाकर आप हॉस्पिटलों में भीड़ ना बढ़ाएं, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं और अगर उनको तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल उनको पहले मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति अभी ऐसी है। अगर आप हॉस्पिटल में जाकर जबरन भीड़ अगर पैदा करते हैं तो उससे तकलीफ़ें हमारी ही बढ़ने वाली हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई कि हॉस्पिटलों में इस प्रकार की समस्याएँ देखी जा रही हैं। जो डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं वो जानबूझकर ऐसे केसों को लेने से वो कतरा रहे हैं, क्योंकि भीड़ ज़बरदस्ती पैदा हो जा रहा है, स्टाफ की कमी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा देश वैसे भी समस्याओं से लगातार जूझता रहता है। और क्या कहना चाहेंगे विशेष रूप से आप ईश्वर जी, कोरोना वायरस को लेकर, हमारे देश को लेकर, हमारे राज्य को लेकर, हमारे ज़िला मुंगेली को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, परसों तक हमारे देश में इनकी मौत की संख्या लगभग 8 थी, उसके बाद बढ़ कर के 12 हो गया है। तो निश्चित ही हमें जो अभी हम लोग वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, उससे बढ़ चढ़ के हमको ये करना चाहिए, जनता कर्फ्यू में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि संख्या इनकी मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है और इसमें उसका भी संख्या बढ़ता जा रहा है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, संक्रमित होने का। तो निश्चित ही हमको 22 तारीख में जितना अपन सहयोग किए हैं जनता कर्फ्यू में, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और निश्चित ही बाहर से जो आ रहे हैं उसको गांव के कोटवार को या फिर गांव के बीएलओ के माध्यम से प्राथमिक उपचार करवाना चाहिए, और उसमें हमें ही सहयोग करना चाहिए। हमको निश्चित ही तौर पर जो जिस दुविधा से पूरी दुनिया जूझ रही है, हमारी भारत सरकार जूझ रही है, उसमें हमको सहयोग करना चाहिए। चलिए, भारत सरकार आपने जिक्र किया, इस बात से एक चीज़ और याद आ गई। भारत सरकार भी अपनी तरफ से सहयोग करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि अगर हम बैंकों की बात करें तो अभी जैसे राजकुमार से हमारी चर्चा हो रही थी तो उसने बताया कि जो बैंक जो अब टैक्स लेती थी, अगर आपके खाते में आवश्यकता से कम पैसा है तो उसका भी वो ब्याज दर लेती थी, ज़्यादा पैसा है तो भी उसका टैक्स वो काट लिया करती थी। लेकिन अभी जैसे सूचना मिली है कि भाई 30 अप्रैल तक उसमें आपका 1 रुपये भी नहीं काटा जाएगा, चाहे आप कितनों बार विड्रॉल करें एटीएम से या फिर कितनों कम पैसा आपके एटीएम में हो। जी सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब सरकार कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ किसी रूप में फ़ायदा करने की कोशिश कर रही है जनता की। जी, अगर सिर्फ हिंदुस्तान की दृष्टि से देखा जाए तो सरकार थोड़ा सा प्रयास तो कर रही है, लेकिन जितनी बड़ी ये समस्या है उसकी तुलना में अगर कहा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट की बैंकें की संख्या आप गिन लीजिए और प्राइवेट बैंकों की संख्या गिन लीजिए, तो निश्चित है कि आम जनता का ही है वो थोड़ा सा लाभ उठाया। लेकिन गवर्नमेंट पर्सनली अगर बोलोगे तो बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करी है।
सिर्फ आदेश करिए। ज़्यादा प्रयास नहीं कर रही है। एक बात और समझ में आया, हम लगातार देखते हैं मीडिया में डिबेट चलते रहता है भारत पाकिस्तान करके, हर चीज़ में भारत पाकिस्तान घुसा देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये स्थिति, क्योंकि हमको एक ट्वीट में ये हमारे पास किसी ने पूछा था कि भारत में चलिए कोरोना वायरस का प्रकोप है, ये तो पूरे दुनिया देख रही है किस प्रकार से भारत ग्रसित हो रहा है। क्लास 2 इसमें अभी चल रहा था, वो तीसरे स्टेज पे जाने वाला है भारत की स्थिति परिस्थिति, चौथे स्टेज पे जाएगा तो और स्थिति बहुत विकराल हो सकती है। लेकिन उसने सवाल किया था कि अगर यही स्थिति पाकिस्तान में भी तो होगी, क्योंकि उससे लगा हुआ है, तो पाकिस्तान वाले कैसे इस चीज़ से जूझ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर तो और पहले से ही आर्थिक मंदी थी। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? सच तो ये है कि मैं समाचार वगैरह बहुत देखता हूँ, काफ़ी समय मेरा समाचार में, लेकिन ये मुसीबत इस प्रकार की है जो जानी मुसीबत है, और पहले से हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो पूरा ध्यान हिंदुस्तान की समस्या पर भी है कि सरकार हिंदुस्तान की क्या फ़ायदा उठा रही है। इसलिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, हम इस पर ज़्यादा चर्चा ना करें या जानकारी इकट्ठा ना करें तो बेटर होगा। और पाकिस्तान निश्चित है कि वो हमसे बहुत कमज़ोर है, तो वो तो और ज़्यादा मुसीबत में आएगा। चलिए इटली की हम बात करते हैं, क्योंकि इटली में बहुत ज़्यादा ग्रसित लोग थे और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वहाँ की स्थिति। इटली के बारे में और भारत की अगर तुलना करें कितने, चलिए राजकुमार से हम बात करते हैं। जैसे इटली में ये महामारी बहुत तेज़ी से वहाँ पर सर्कुलेट हुई, वहाँ पर एकदम त्राहिमाम की स्थिति हो गई, वहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनकी मौत होने लग गई, कई डॉक्टर सुसाइड कर लिए क्योंकि वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी सूचना आ रही थी। भारत में जो अब स्थिति है, कैसे इसको देखते हैं कि इटली में ये इतना ज़्यादा प्रकोप वहाँ पर करने में कामयाब हो गया, भारत में कामयाब होगा नहीं होगा, हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, हम विदेश की बात अपने भारत की तुलना में करेंगे तो मैं ज़्यादा तुलना तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि विदेश में जो वायरस फैली है उसका वजह है सिर्फ एक दूसरे को छूने का या संपर्क में आने का। तो हम भारतवासी और ये छत्तीसगढ़ और मुंगेली वासी हमें अपने आप को ध्यान देना अति आवश्यक है कि हम जबरन घर से बाहर ना निकले, बेवजह के घर से बाहर ना निकले। अगर निकल भी रहे हैं तो सारे वो उपाय हम अपनाएं जो हमें निर्देश के रूप में दिया जा रहा है, राज्य शासन या केंद्र शासन या फिर मोदी सरकार, जो जिसके द्वारा हमें डॉक्टर के अलावा जो मिल रहा है उसको हम सबको अपनाना चाहिए। और हम विदेश की तुलना नहीं करते यहाँ पे बैठ के, और हमें अपने आप की सुरक्षा पहले करनी है। जैसे हम अपने आप की सुरक्षा करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पे रहेंगे, अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ अगर हम समय देते हैं, जो विकराल जो अभी समय चल रहा है उस समय को लड़ाई करने का हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम किसी बाहरी लोगों के संपर्क में ना जाके अपने घर में ही समय बिताएं। कुछ दिनों की ही बात है, कुछ दिनों में ये जब से वायरस ख़त्म होती है तो हम ऑटोमेटिक अपने समय पे आ सकते हैं। चलिए, मतलब ये एक अच्छी बात ये है कि हम तुलना ना करें, लेकिन हम सीख जरूर ले सकते हैं कि जिस स्थिति का सामना वो कर रहे हैं उस स्थिति में हमें जाने की नौबत ना आए। दूसरी बात ये है कि भारत से पहले जब ये 2-3 देशों में जब फैला, चीन में, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में, तो इन चीज़ों को देखने के बाद भारतीयों ने सीख ली और उसके बाद फिर हमने वो सारे सुरक्षा के इंतज़ाम करने शुरू कर दिए और सभी चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया। हो सकता है इसलिए हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। जैसे हमने जनता कर्फ्यू लगाया और उसके बाद से लगातार हम 31 मार्च तक अभी कर दिए हैं कि कर्फ्यू की स्थिति बनी रहेगी, घरों से ना निकले, तमाम प्रकार की चीज़ें हम कर रहे हैं। इससे काफ़ी हद तक क्या लगता है आपको, हम मतलब कामयाब हुए हैं इसको रोकने में, और ज़्यादा सर्कुलेट हो सकता था, स्थिति और गंभीर हो सकती थी? जी, क्या है इसमें, हम अगर चाहें तो जैसे भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बोला गया है कि जनता कर्फ्यू, तो हम सेल्फ अपने आप को एक को डिपेंड करके अगर बोलें तो एक एक करके अपना स्वयं रक्षा करेंगे, स्वयं नहीं जाएंगे तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होगी। किसी दूसरे को हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप के, अपने परिवार के, अपने घर की स्वयं रक्षा करें, कहीं बाहर ना जाएं और विशेष ज़रूरत पर ही बाहर जाएं। ऐसी पूरे भारत भर के लोग अगर समझें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आगे बढ़ सके, ये एक दिन भी यहाँ पर सर्वाइव कर सके। क्योंकि अगर हम अब स्थिति ऐसी हो गई है सर कि इसमें ना मिलिट्री कुछ कर सकता, ना डॉक्टर्स कुछ कर सकते, ना साइंटिस्ट कुछ कर सकते। हमारी लड़ाई हमें स्वयं को लड़नी है और सबसे सशक्त कारगर हथियार ये है कि हम घर से निकले ही ना और दूसरे के टच में, संपर्क में आए ही ना। हालांकि आप संपर्क बनाए रखें, फ़ोन से संपर्क बनाए रखें, ट्विटर है, सोशल मीडिया सभी चल रहा है, उसके थ्रू आप संपर्क बना के रख सकते हैं, लेकिन घर से ना निकलें, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है और इसी से हम इस खतरनाक बीमारी को मात दे सकते हैं। चलिए, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? जिया सर। हमला हमारे यहाँ उतनी भयानक स्थिति में नहीं हुआ है जितना दूसरे देशों की
में हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था के मामले में चीन में सुने हैं कि कितनी हॉस्पिटलों को 6 दिन के अंदर 9 दिन के अंदर बना के रख दिया गया था। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति अभी कहीं पर भी नहीं हुई है, और हमला उतनी स्पीड से अगर हमारे यहाँ होता तो शायद हम भले शायद संभलने लायक नहीं होते, लेकिन बहुत हल्के स्तर पर है। निश्चित हम इस लड़ाई को जीतेंगे, बस सरकार का मार्गदर्शन बना रहे और जनता का जैसा लगभग 90% सपोर्ट मिल रहा। सरकार के जो भी आदेश हैं उसको फॉलो कर रही है जनता। सरकार भी कुछ अपने लिए थोड़ा सा अपने प्लान को बढ़ा लेती जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए होती, जैसा कि दूसरे देशों ने लड़ा है, जैसे कि दवाओं के रूप में, ग्लव्स के रूप में और मास्क के रूप में और पूरा एक कोट पहनते हैं उस रूप में। हमने तो यहाँ वैसी स्थिति अभी नहीं देखी है। चलिए, तो जैसा मास्क की बात की आपने, वो ग्लव्स की बात करी, तो उसकी तो बिल्कुल कमी देखी जा रही है, क्योंकि हम खरीदना भी चाहते हैं तो वो नहीं मिल रहा। जैसे आप कल रायपुर गए हुए थे, आपने बताया वहाँ पर आपने खोजने की कोशिश की, खरीदने की, नहीं मिला। चलिए, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेके? जी, हमारे छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर, और मैं कल गया था रायपुर। तो जैसे जनता कर्फ्यू तो पूरा मेरे ग्राम पड़ियाइन से रायपुर तक देखने को मिला। एक कप चाय नहीं मिला कहीं पर, और हर मेडिकल स्टोर में मैं गया, कहीं पर भी किसी भी कीमत पर एक भी मास्क नहीं मिला मेरे को। तो ये व्यवस्था पहले से कर लेना चाहिए था, क्योंकि कोई भी दवाई का ज़रूरत किसी भी समय कभी भी पड़ सकता है। मास्क ऐसी चीज़ है तो हमेशा डॉक्टरों के पास या अस्पताल में उपलब्ध रहता है, हर मेडिकल में उपलब्ध रहता है। लेकिन कल किसी भी कीमत पर कहीं भी कोई भी मेडिकल, कम से कम 10 मेडिकल स्टोर में ट्राई किया, आते आते सिमगा, नांदघाट सभी जगह ट्राई किया, कहीं पर भी एक भी मास्क नहीं मिला। तो ये मानूंगा मैं कि ये कुछ कमजोरी है, कमी है। जी, ये सैनिटाइज़र की सुविधा होनी चाहिए, सहजता से मिलनी चाहिए, मास्क मिलने चाहिए, ग्लव्स मिलने चाहिए। चलिए, ठीक है। तो अच्छा, आप रायपुर गए थे, घूमने तो नहीं गए थे सर? पत्रकार के हैसियत से गए हुए थे या घूमने आप गए हुए थे क्या? जी नहीं, मैं हॉस्पिटल गया था एक्चुअली में, दवाई के लिए मेरा डेट था, इसीलिए गया था। और साथ साथ मैंने देखा, ये अनुभव किया कि जनता कर्फ्यू लगभग 100% सफल रहा, कहीं पर कोई। चलिए, मतलब दवाई लेने, हमारा पूछने का तात्पर्य भी यही था, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हम खुद भी ना निकले घूमने के लिए, हमारी जब बहुत आवश्यकता हो तभी हम बाहर निकले। चलिए, राजकुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते कोरोना वायरस को लेकर? आप पत्रकार हैं, हम चाहते हैं कि आप एक अच्छा जवाब दें, लोगों को संतुष्ट करें। जी। देखिए, जहाँ तक के भी वायरस से जो जूझ रहे हैं हम, लगभग हमको 1 हफ्ता होने जा रहा है, समझ लीजिए 22 जनवरी से लेकर 31 तक के लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है हमारे प्रदेश में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, जो लोग रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग थे, जैसे कि अपन गुपचुप ठेला की बात करते हैं, पान ठेला की बात करते हैं, छोटे मोटे दुकानदार हो गए हैं क्षेत्र में, जो अपने जीवन चलाते थे रोज़ काम करके रोज़ खाने वालों के लिए। तो उनके लिए छत्तीसगढ़ शासन, मैं बता दूं अगर लोगों को जानकारी नहीं है तो बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन सरकार जो है 2 महीने की राशन उनको देने की अपील कर दी है, जो अप्रैल महीने में 2 महीने का राशन देने का घोषणा किया है। 2 महीने का एक साथ देने वाले हैं। और साथ ही जो छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्कूल हो गया या उच्चतर माध्यमिक स्कूल के बच्चे जो मध्याह्न भोजन के में अपना भोजन करते हैं, तो उनको भी दाल और चावल उनके हिस्से के अनुसार देने का बहुत बड़ा फैसला किया है। तो मैं आम जनता को बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जिनके घर में राशन नहीं है, वो राशन को लेकर चिंतित तो होंगे ही, क्योंकि वो हर रोज़ कमाते थे, फिर राशन लेके घर में जाते थे। उनके लिए राज्य शासन के द्वारा ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। और साथ में ही और जो बिजली बिल को लेकर है, वो बिजली बिल में भी कहीं ना कहीं राहत दिया गया है। ये तमाम बातें जो हैं, और मैं आम जनता से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, अपने मुंगेली वासियों से और अपने रमझाझर चैनल के दर्शकों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस कठिनाई के समय में या क्या बोलते हैं उसको, विपत्ति के समय में अपने ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहें, बेवजह अपने घर से निकले नहीं। जो हमें आदेश किया जा रहा है राज्य शासन के अनुसार से हमारे सुरक्षा के लिए, और हमारे लिए जो अपील कर रहे हैं उसे हम पूरी ईमानदारी से निभाएं। और जितने भी छोटे मोटे दुकानदार जो अपना दुकान बंद करके हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, हमारे देश को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। और लगातार हम सहयोग बनाए रखें, एक दूसरे के सहयोग बनाने से ही इस वायरस से हमें निजात मिल सकता है। धन्यवाद। चलिए, तो
ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एक आम जनमानस के बीच में देखी जा रही हैं, समझी जा रही हैं। राजकुमार यादव हमारे साथ उपस्थित थे, जियाउद्दीन खान सर हमारे साथ उपस्थित थे, ईश्वर साहू हमारे साथ उपस्थित थे। हमने सरकारी सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, इनके बारे में भी जानकारी निकाली कि भाई किस प्रकार की स्थिति कोरोना को लेकर चल रही है। हमने एजुकेशन सेक्टर की बात करी, जियाउद्दीन सर ने बताया बखूबी कि किस प्रकार से स्थिति परिस्थितियाँ हो सकती हैं और कब तक इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये उन्होंने अपने हिसाब से बताया। राजकुमार ने भी अपनी बातें रखी, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हमारे लिए कोशिशें की जा रही हैं। जो आम जनमानस है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आंगनबाड़ी के बेसिस पे वो टिके हुए रहते हैं, जो केवल आपके राशन कार्ड से जो मिलने वाली जो सामग्री है उसके बेसिस पे वो रहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा ऐलान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। बहरहाल जाते जाते हम आपसे कहना चाहेंगे कि बेशक दुकानों को बंद रखिए, आवश्यक जो जिन चीज़ों को सरकार ने लीगल किया है कि आप उन चीज़ों को खोल सकते हैं, आप उन्हीं को खोलिए। लेकिन जो आम रहवासी हैं, जो अपने घरों में ताला लगा के रखे हुए हैं क्योंकि उनको भी घर से बाहर नहीं निकलना है, तो इस समय आवश्यकता है जो बाहर में आपके गाय हैं, बैल हैं, भैंसें हैं, जो सड़कों पर चलते रहते हैं, बेशक उनसे हमको तकलीफ़ें हमेशा होती रहती हैं। हम लगातार उनके बारे में बात करते रहते हैं कि भाई इनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता और वो फिर भी सड़कों पर ही घूमते रहते हैं। उनको सामान मिल जाता है दुकानों से, होटलों से, वो खाकर जीवित रह लेते हैं। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई कि उनको खाने पीने के लिए कहीं से कुछ भी चीज़ नहीं मिल रहा। तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपने घर के बाहर में जो रोटी बच गया, जो चावल बच गया, उसको कम से कम अपने घर के बाहर छोड़ दें, ताकि जो मवेशी हैं, जो आपके खाने के ऊपर वो जीवित रहते हैं, तो वो उनको जीने में, क्यों सर, क्या लगता है आपको ये करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि हम उसके लिए विशेष बचाकर थोड़ा सा उसको भी दें ताकि वो जीवित रह सके, जिनकी आदत पड़ी हुई है। जी, तो जिनकी आदत पड़ी हुई है तो वो जीवित रह सकें, ये एक अच्छी बात है। तो ये पहल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन जो आता है उसको क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसी प्रकार की चीज़ों को लगातार लेकर आते रहते हैं, नए नए समाचार से आपको वाकिफ़ करवाते रहते हैं। तो चैनल के साथ बने रहें। मैं हूं पुखराज सिंह, मेरे साथ थे राजकुमार यादव, जियाउद्दीन खान, ईश्वर साहू। फिलहाल हमें दीजिए विदा, नमस्कार। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। नमस्कार, मैं हूं मानस राज दिवाकर और आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर। आज हम उपस्थित हैं पड़ाव चौक में। अभी जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है, सभी दुकान को बंद करवा दिया गया है। कुछ दुकानें हैं जो खुला हुआ है, जैसे कि राशन का दुकान हो गया, फल दुकान हो गया, डेयरी हो गया, ये खुला हुआ है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि जो हितग्राही जो है सब ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं, तो वो काफ़ी डिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं पूरा। आइए जानते हैं कि इनको सामान लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं। भैया, आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुरेंद्र यादव है जी। जैसे कि अभी सभी दुकान बंद है और सामान लेने में आपको दिक्कत थोड़ी हो रहा है? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। जो दुकानें जो टाइम से जो खुलना है 10 बजे से 5 बजे तक खुला हुआ है, लोगों अपना सामान ले सकते हैं, है ना।
और इसमें अभी कोई प्रकार से समस्या परेशानी नहीं है। जैसे कि अभी नवरात्रि लग चुका है, तो इस बार नवरात्रि कैसे मना रहे हैं? अब नवरात्रि का तो इस बार कहने का मतलब ये है कि अब पूजा पाठ बस उन्हीं लोग कर रहे हैं, महाराज लोग। हम लोग जैसे मैं आज मंदिर गया था तो 4-4 लोग को जाने दे रहे हैं, और बाकी जिस हर साल जैसे नवरात्रि का जो अपने धूमधाम से मनाते हैं, इस बार उस टाइप का नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि अब सभी को पता है कि अभी समस्या भी दूसरा चल रहा है ना भाई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जैसे हर साल मनाते थे उस तरह से नहीं मना रहे हैं, लेकिन जो महाराज लोग हैं वो ज़रूर मना रहे हैं। आइए जानते हैं, एक और हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइए कि आपको सामान लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? जी सर, सामान लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस थोड़ी सी डिस्टेंस बना के खड़े होकर ग्राहक सामान ले रहे हैं और कुछ नहीं बस। ठीक है, तो इनको कहना है आइए दुकानदारों से आइए ना थोड़ा भैया बाहर आइए, हम थोड़ा दुकान जो संचालक हैं उनसे भी बात करते हैं कि इस अभी के डेट में कि किस हद तक उनको क्या बोलते हैं बिजनेस में समस्या आ रही है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? मैं दीपक लालवानी आनंद किराना का प्रोप्राइटर बोल रहा हूँ। वैसे सब सही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी क्या है कि माल की आपूर्ति हो रही है सर में, जैसे बाहर ट्रांसपोर्टिंग बंद हो चुकी है तो माल बाहर से नहीं आ पा रहा है, तो जो माल था वो सब बिक चुका है। और लोगों को जैसे फैक्ट्रियां बंद है, आटे वाटे की फैक्ट्रियां बंद है, बाहर से ट्रांसपोर्ट बंद है, तो वो भी तकलीफ़ हो रही है, वो सुविधा दुरुस्त कीजिए। चलिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी बाहर से माल नहीं आ रहा है, इसलिए समस्या आन पड़ रहा है। इनका कहना है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही, बाहर से अगर सामान नहीं आए तो दुकान बंद करना भी पड़ सकता है। ये सही है कि नहीं? जी, माल क्या है पूरी तरह से 15 दिन से लगभग बिक रहा है माल, तो माल पूरा बिक चुका है और ऊपर से माल नहीं आ रहा है। जैसे आलू प्याज नहीं आ पा रहा है ट्रांसपोर्ट का, आटे की फैक्ट्रियाँ बिलासपुर में बंद है। हमारा मुंगेली का व्यापार पूरा बिलासपुर से होता है, बिलासपुर रायपुर टोटल बंद है। यही सब समस्याएं आ रही हैं, बाकी सब ठीक चल रहा है। दूरियां बना के ग्राहक को हम लोग सामान दे रहे हैं, लाइन से आ रहे हैं ग्राहक, दूर दूर में डिस्टेंस में अपना काम चल रहा है। टाइम का भी वही मतलब 10 से 4-5 बजे तक हम लोग खोल रहे हैं अभी। 10 से 4-5 बजे समझ लिया गया है। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए आरजे रमझाझर के साथ। कैमरामैन अजीत जायसवाल के साथ मानस राज की रिपोर्ट। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। मंदिरों में हुए शांतिपूर्ण तरीके से ज्योति कलश की स्थापना, आज से नवरात्रि हुआ प्रारंभ। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते मंदिर एवं सामाजिक जगह में भीड़ भाड़ न होने की बात राज्य सरकार द्वारा कहा गया, जिसमें छुई खदान नगर के प्रमुख मंदिर वैष्णो देवी मंदिर एवं मां काली मंदिर में शांतिपूर्ण तरीके से चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर शांतिपूर्वक तरीके से दीप प्रज्वलित कर ज्योति कलश की स्थापना की गई। इस अवसर पर मंदिर समिति के लोग उपस्थित रहे। छुई खदान से पारसमणि भारती के साथ अजय साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। प्रशासन की सख्ती, बाहर घूमने वालों को रोकने के लिए निकाला गया ये तरकीब। देखिए रिपोर्ट। कोरोना को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई सख्त कर दी है। वहीं लोरमी क्षेत्र में एसडीएम रुचि शर्मा तथा जागरूकता कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोरमी में अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल रहे लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। प्रशासनिक टीम द्वारा लोगों को बेवजह घर से नहीं निकलने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। इसी क्रम में
बेवजह घर से निकलने वाले लोगों को पोस्टर्स पकड़ाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया जा रहा है। पोस्टर्स में लिखा हुआ है, मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर पर नहीं रहूंगा, मैं संक्रमण फैलाऊंगा और सावधानी नहीं बरतूंगा। ऐसे स्लोगन के पोस्टर पकड़ाकर लोगों की फोटो लिया जा रहा है ताकि अनावश्यक रूप से लोग घरों से बाहर ना निकल सकें। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने कल जो संदेश दिया था, 21 दिनों तक उसे पालन करने और केंद्र और राज्य के निर्देशों को अमल में लाने के अलावा लोगों की दिनचर्या की वस्तुएं उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सहित दीगर व्यवस्था को लेकर कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह ने कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक ली। देखिए रिपोर्ट। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह एवं एसपी संतोष कुमार सिंह ने साफ तौर पर यह संकेत दिया कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरती है और आगे भी और अधिक सख्ती बरती जा सकती है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें और यदि निकलना जरूरी हुआ तो उपयुक्त कारण संतोषजनक ढंग से बताना होगा, अन्यथा कार्रवाई से बचना नामुमकिन होगा। आपको यह भी बता दें कि रायगढ़ जिले में जनता कर्फ्यू के बाद से लगातार यह जारी है। तो जिले में जो अभी लॉकडाउन की स्थिति है वो काफी संतोषजनक रही है। लोगों का सहयोग भी हम लोग को लगातार मिल रहा है। लोग अपने से भी घरों के अंदर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहानेबाजी करके या इमरजेंसी के नाम पे घूमते पाए गए हैं। ऐसे लोगों पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं और आगे आने वाले समय में इसकी दोगुनी सख्ती और आपको दिखेगी। विशेषकर कल जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, लगभग 12 FIR दर्ज किए गए हैं और 16 लोगों के खिलाफ। बहुत सारे लोगों पे आज कार्रवाई भी की गई। लगभग 200 लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। तो देखा जाए तो 250 से ज़्यादा कल कार्रवाइयाँ हुई हैं जी। आने वाले समय में ये कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी, लेकिन इसका पर्पज़ ये है कि लोगों को फैसिलिटेट तो किया जाए, लेकिन जो अनावश्यक मूवमेंट है उसको रोका जाए। आप जैसा देख रहे हैं कि नोवेल कोरोना का सबसे इफ़ेक्टिव जो उपाय, जिस लड़ने का उपाय है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग हर जगह रखें। दूसरा, किसी भी भीड़ वाली जगह वहाँ स्थिति न पैदा हो। आवश्यक सेवाओं के लिए भी अगर वो जाएँ तो वहाँ नॉर्म्स को फॉलो करें और लोग भी कर भी रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी जारी। वैसे जरूरत के सामानों के लिए प्रशासन ने रायगढ़ नगर निगम एरिया में एक समय निर्धारित कर दिया है। ऐसी ही व्यवस्था नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में भी हो जाए तो एक निर्धारित समय में जरूरत की वस्तुएं पाने में सुविधा होगी और समय बेसमय निकलने वालों पर अंकुश लग सकेगा। लोगों को अपने घरों के पास सब्जी और दूध और फल मिल सके, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल पैनिक ना हो कि कल से सब्जियां खत्म हो जाएंगी या कल से राशन खत्म हो जाएगा। जब तक अत्यावश्यक ना हो, सब्जी भी एक दिन अगर ले लिए हैं तो फिर 4-5 दिन तक आप बाहर ना निकलें। जब तक अत्यावश्यक ना हो, आप इनके लिए भी बिल्कुल पैनिक नहीं हो। सब्जी डेली मिलेगी, अंडा डेली मिलेगा, दूध डेली मिलेगा, तो ये जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं ये डेली मिलेगा। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। गैस सिलेंडर के सुबह 5 से 9 ऑफिसेज उनके कार्यालय खुले रहेंगे, वहाँ पर जाकर के ले सकते हैं और उसके अलावा आप नंबर लगा। फिलहाल रायगढ़ के अलावा खरसिया, सारंगगढ़, बरमकेला, सरिया, गरगोड़ा, धर्मजयगढ़, लैलूंगा सहित जिले में व्यवस्था दुरुस्त है। समीपवर्ती राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बरमकेला, डोंगरीपाली, सरिया थाना क्षेत्र की सीमाओं में लगातार निगरानी एवं कार्यवाही की जा रही है। लोगों को कुछ दिक्कतें भी हैं, इससे महामारी से निपटने यही कारगर उपाय है। ऐसे में जनता को शासन के निर्देशों का बखूबी पालन करने की आवश्यकता है। ये कोर कमेटी की बैठक डेली ली जाती है और इसमें हम डेली की स्थितियों की समीक्षा करते हैं। अभी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिल करके हमने काफ़ी सख्ती बरती है, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें टोटल लॉकडाउन करने के निर्देश दिए हुए हैं।
इसके बावजूद देखने में आ रहा है कि कई लोग इस का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं और अनावश्यक तरीके से बाहर घूम रहे हैं। तो इसके कारण से हमने अपने ज़िले में पूरी तरीके से लॉकडाउन की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और इसका कड़ाई से पालन करा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो अनावश्यक गाड़ियां चल रही हैं उनका मोटर व्हीकल एक्ट में चालान भी किया जा रहा है और लोगों के ऊपर FIR भी किया जा रहा है। तो आप सभी रायगढ़ वासियों से अपील की जाती है कि अपने घरों में ही रहें, क्योंकि ये नोवल कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक ढंग से बहुत तेज़ी से फैलता है। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि हम अपने घरों में बंद रहें और यदि बिल्कुल इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही निकलना है तभी हम घर से बाहर निकलें, जैसे डॉक्टर से दिखाना हो या कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो तभी ये घर से बाहर निकलें। इसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। आप भी इसमें आवश्यक सहयोग दें और घर से बाहर ना निकलें, पैनिक ना हो। सभी जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो उसकी दुकानें निश्चित समय पे खुल रही हैं। सुबह 5 बजे से 9 बजे खोली जा रही हैं। उस समय भी पैनिक ना हो करके एक साथ सभी लोग ना निकलें, क्रम से निकलें, थोड़े थोड़े लोग निकलें और सोशल डिस्टेंस वहाँ भी मेंटेन करें। और 5 से 9 के अलावा जब तक बहुत अति आवश्यक ना हो, मेडिकल इमरजेंसी ना हो, तब तक घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि यदि एक बार ये एपिडेमिक की तरफ फैलना शुरू हुआ तो फिर इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पॉजिटिव केसेज इतने ज़्यादा आएंगे कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग अपने घरों में बने रहें, हमें आवश्यक सहयोग करें, जिला प्रशासन का आवश्यक सहयोग करें और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कई लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लगातार FIR भी हम कर रहे हैं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो बाहर में निकल रहे हैं, बेवजह काम से घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार सख्ती से कड़ाई बरती जा रही है। कहीं ज़रूरत पड़े तो डंडा भी बरसाना पड़ रहा है प्रशासन को। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस जो फैली है पूरे देश में, पूरे विदेश में, उन सब को काबू करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जनता को, लोगों को, सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी बोला जाए तो सुविधाएं भी अभी शासन द्वारा दिया जा रहा है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि लोगों के लिए डंडा नहीं उठाना चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा ये कदम है। और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए अभी बिल्हा में एक और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ लवारिस जो पड़े हुए हैं, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो रोड पर अचानक कभी दिख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्हा के पुलिस प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर बिल्हा में महिला पुलिस लक्ष्मी नेताम करके है, जिसके द्वारा लगातार 2-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके द्वारा कुछ जो लवारिस महिला मिली है उसको अभी एक इकट्ठे करके एक जगह बैठाकर उसको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल भी एक ऐसे ही केस आया था जिसमें एक महिला भूखी प्यासी दिख रही थी, जिसको बिस्किट और पानी देकर उसको सही जगह पे लाया गया। और देखिए पूरी क्या है जानकारी, आगे दिखाते हैं आपको। हाथ धो पहले, हाथ धो का कर दाई नहीं, वो पानी नहीं है। बिस्किट पकड़, पानी दे रही, रुक जा। दाई जाना है कोनो जन्म का कर, चावल में रहे, चावल पैसा कहाँ से घूम रहा है इधर बेटा, खा ले और जा घर मरी बे, ठीक है? एटी ओटी मत घूम।
हाँ ठीक है। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। डोंगरगढ़ के विधायक ने की अच्छी पहल, मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 1 माह का वेतन दान। देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव जिला जो छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है, राजनांदगांव जिले के छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी डोंगरगढ़ स्थित है, जहां के विधायक भुवनेश्वर शोभाराम बघेल ने वर्तमान में देश में आई कोरोना वायरस नामक विपत्ति के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के गरीबों एवं मजदूरों को राहत पहुंचाने हेतु सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना योगदान देने के उद्देश्य से अपना 1 माह का वेतन देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संदेश देने के तुरंत बाद विधायक भुवनेश्वर बघेल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने 1 माह का वेतन देने की घोषणा की। उनका यह निर्णय स्वागत योग्य है। आने वाले दिनों में निश्चित ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी के राहत कोष में सहयोग करने वाले लोग जरूर आएंगे। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के सभी जिम्मेदार पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना योगदान देना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग तक सहायता पहुंचाई जा सके और विपत्ति के दौर से लड़ने में सभी देशवासी अपने स्तर पर आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकें। राजनांदगांव से पारसमणि भारती के साथ अजय साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, मैं हूं मानस राज दिवाकर और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जैसे कि अभी सब जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से सब लोगों अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेजुबान पशुएं जो हैं भूखे प्यासे इधर उधर भटकते नज़र आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ज़रा दिखाएं नज़ारा। ऐसे में हम लोगों से अपील करते हैं कि घर में जो बचा हुआ खाना है या चावल है जो भी है, उसको इन बेजुबान पशुएं हैं उनको खिलाएं, ताकि अभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से मार्केट भी बंद है। मार्केट से पहले क्या होता था कि मवेशी जो है मार्केट से कुछ भी रहता था उसको खा के अपना जीवन यापन कर लेते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया लॉकडाउन की वजह से लोगों घर से नहीं निकल रहे हैं, मार्केट भी नहीं लग रहा है, तो खा के अपना जीवन बसर नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि घर में जो चावल बचा हुआ है, दाल बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है, तो इन बेजुबान पशुओं को खिलाएं। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104
104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवे। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 जी। हम अभी लखनऊ हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाला हैं, यहाँ कमाए बर आए हैं। तो मतलब वो कोरोना वायरस के चक्कर में हम लोग के काम बंद हो गया है और हम लोग का ठेकेदार भी नहीं है। हम चौराहे से काम करते हैं तो यहाँ खाने पीने के लिए भी नहीं है। जो एक हफ्ता समय था उसमें कोरोना वायरस के चक्कर में वो फिर 14 दिन बढ़ गए, उसमें 21 दिन के हो गए हैं। 30 नाम से राशन पानी भी नहीं भर पाए हैं, तो हम लोग के खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा। या फिर हमको लोग को खाने पीने के लिए यहाँ व्यवस्था कराए या छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए व्यवस्था करवाए। और हमारे पास लेबर कार्ड बना है जिससे हम फ़ायदा उठा सकें, लेबर कार्ड भी नहीं बना है। मैं बेमेतरा जिला डूमरा में रहने वाला हूँ। यहाँ काम वाम चलत नहीं है, चौराहा बंद हो गए। यहाँ कोई ठेकेदार नहीं है, मान मन के ना मालिक नहीं है। जहाँ काम मिलते वहाँ जाता है, 1-2 दिन काम करता है, उसमें जो भी पैसा मिलते ओकर से मन मतलब घर चलाता है। तो अभी काम धाम चलत नहीं है, एक से बहुत परेशानी हुआ थे। घर से हर आदमी दिक्कत हुआ थे कि बाहर भी निकल नहीं पावा थे घर से। कुछ सामान भी लेना है तो 10 के सामान 50 में मिला थे। वह सब्जी वाले और बेच रहा तो ऐसे पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहा, घर से आदमी बाहर नहीं जा पा रहा। यहाँ छोटा छोटा बाल बच्चा रख के बैठा है। खाना पीने की इंतजाम कराए या फिर छत्तीसगढ़ ले जाने का। हमन कवर्धा जिला के रहिया न यहाँ लखनऊ में हवा कमाए खाला रहे, कमा काम चलत नहीं है, भूख मरत हन। कैसे करीन बताओ सरकार हो, हमार मन से संपर्क करो। गोमती नगर विस्तार में रहीथन, खाए पिए बनी भेजाओ। आपके निवेदन है छत्तीसगढ़ सरकार से। जय जोहार। लखनऊ से बोला था, कमा खाला हम रहीथा बेमेतरा जिला में, गांव बैजलपुर, नाम खिलेश्वरी साहू। और लड़का धर के आए हैं साहब, यहाँ कोरोना वायरस के बीमारी है कि कमावन नहीं देते, छुट्टी कर दे। पुलिस मन चौराहा जाथन तो डंडा धर के मारते। कैसे करबो, कैसे कमाबो, कैसे खाबो, तैसे हो गए। पैसा नहीं है 1 रुपया हाथ में साहब। अब हम कैसे करें? खाना वाना की व्यवस्था करो। मैं दुर्गा कुमार साहू, ग्राम जजपुरी से, जिला मुंगेली। कमा खलाए हैं लखनऊ 20 तारीख क्या है यहाँ। एक दिन कमाए हैं, बाकी दिन बैठे हैं। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में घर से निकलने नहीं देते और कहीं जात नहीं हैं, घरे में बैठे हैं। काला खाबो, काजी कमाबो, घरे में है कुछ नहीं है, भूख मरत हन हमन यहाँ। मोर नाम महेंद्र कुमार साहू है। मैं नवा गाँव जिला मुंगेली के हूँ, लखनऊ आया हूँ कमाए ला। और यहाँ कोरोना के चक्कर में पूरा भारत बंद हवा है और काम धाम तो चलत नहीं है, तो यहाँ खाना उना के जुगाड़ नहीं हो पात हवा है। तो हमन कैसे करबो, इसी के वीडियो बना के भेजा था। एला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, धन्यवाद। ये देखो मेरा चीरा और 3 झन लड़का है साहब, मैं 2 झन अपन घर में छोड़ के आया हूँ। कोई देखैया तकैया नहीं है। मैं यहाँ बाहर माँ के काम बुता अलग नहीं चलत है। मैं का करम कैसे लगत है एकदम। हम लेके व्यवस्था बनवाए तो पूरा ये हमारे पेट उठ के जुगाड़ बना खाए पिए बरी हम मरत हन भूख में। और तिहार से पहली 2 दिन बस कमाए हैं तो पानी बादल में चक्कर में पुलिस मन मार डंडा भगावा थे। काम कौड़ी कुछ नहीं चला थे। मोर एक खन बन के वायरल निकल गए, देख सुनाए लगो। हम भी खावा नहीं बेमेतरा जिला वाले। मैं कैसे बोलना है आगे ना कोनो लड़े पड़ते करो बिछा
ला मैं मेकअप कर डालूंगा। अभी हम लखनऊ शहर के मानक नगर के केसरी खेड़ा भवन और ये मेरा जगह में पुलिस वाले मतलब आवत जाते हुए हमेशा और कोरोना वायरस के चक्कर में सब जो अपन अपन घर में दे रूम में सब बंद हवन, न यहाँ खाना उना जुगाड़ है और न यहाँ बाहर निकलन दे पुलिस वाले मन। तब अमन छत्तीसगढ़ रहथन मुंगेली जिला ग्राम नवागांव भुटेरा और यहाँ प्लस कर छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से आए हैं लखनऊ काम करे बर। यहाँ काम नहीं चल पाते कोरोना वायरस के चक्कर में। वो रही सेवाएं 31 तक रही से ओखर छुट्टी, लेकिन अब वो बोल दी 21 दिन तक, लेकिन एक हफ्ता हमन खा सकते हैं ना, डेट बढ़ा दिए गए है तो हमन कहाँ से खाना पीना खा सकते हैं। पुलिस वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे, ठीक ना। उसके बावजूद भी बाल बच्चा रखे हैं, पैसा से भी खरीद रहे हैं तो महंगाई बढ़ रहा। जो 10 का चीज़ ले रहे हैं वो 50 में मिल रहा, जो 50 का है वो 100 में मिल रहा। मोर नाम निर्मला साहू है। मैं मुंगेली जिला के आऊँ धपई के और पोस्ट ऑफिस पर भट्टे और लखनऊ में हमन फंसे हैं IT चौराहा में और मार पीट के भगवार देते पुलिस मन हाँ रोड में निकलत तब लइका मन भूख मरत है, खाए बर यहाँ कुछ नहीं है। सरकार हम मदद कर कहत है, सुने हवा निमित कोनो आय नहीं है। लइका मन पोट भूख मरत है, अभी कोनो में पूछे और नहीं आए। जाइन त जाइन कहाँ, खाइन त खाइन काला, भूख मरत हाँ रोड में निकलत हम तब पुलिस मन हम मारत है। सरकार से निवेदन है कुछ मदद करे। तो आप सभी को अपने अपने घर में ही रहना है। अति आवश्यक काम जैसे बीमारी, किसी को सर्दी खांसी अगर हो गया है तो उसकी सूचना ग्राम पंचायत के कोटवार, सरपंच, मितानी आदि लोगों को देवे। किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपके ग्राम पंचायत में यदि प्रवेश करता है तो इसकी सूचना तत्काल अपने सरपंच, सचिव, कोटवार को देवे। कोरोना वायरस से बचाव हेतु आप लोगों को अपने अपने बच्चों की देखभाल, उनकी जिंदगी के लिए हाथ को धोवे और मास्क लगावे और कम से कम 1-2 मीटर की दूरी पर रहे। कोरोना वायरस एक महामारी बीमारी के रूप ले लिया है। कोरोना वायरस से बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत को पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। अतः किसी भी व्यक्ति को बिना किसी काम के अति आवश्यक काम होने पर ही पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर से बाहर निकलना है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के यदि अपने घर से निकलता है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सूचना, कोरोना के महामारी से बचना है तो घर में ही सोना है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम उमेंद्र साहू है। मैं ग्राम नवागांव भुटेरा, जिला मुंगेली, तहसील थाना मुंगेली, छत्तीसगढ़ का हूँ। आज मैं रोजी रोटी कमाने यूपी के राजधानी लखनऊ में आया हूँ और पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ
पहले तो सही था, लेकिन अब जब कोरोना की महामारी हुई तब सारे काम धंधा बंद, और जितने भी, मेरा ही नहीं, जितने भी यहाँ कमाने खाने लगभग कुछ नहीं तो छत्तीसगढ़ से, कुछ नहीं तो 1 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़ से यहाँ लोग रह रहे हैं। अब चिंता का विषय ये है कि यहाँ जितने भी छत्तीसगढ़ से आए लोग हैं, अधिकतर लोग बाहर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और ऐसे पानी लाते हैं जैसे 1 किलोमीटर से साइकिल से जाकर पानी ले आते थे पहले, और चूल्हा में खाना बनाकर खाना खाते थे, और काम धंधा चल नहीं रहा। अब कहीं लकड़ी मिल नहीं रही तो चूल्हा जलना बंद, और पानी लेने जा रहे हैं तो पुलिस वाले मार रहे हैं, तो पानी भी पीना मुश्किल और खाना भी मुश्किल। और सरकार कह रहा है कि हम सुविधा देंगे कुछ, लेकिन अभी तक मैं एक नहीं, कम से कम 100 आदमी के पास फ़ोन करके पूछ चुका हूं कि आप लोगों के पास खाना आया। अभी तक कोई ये नहीं बताया कि मेरे पास खाना आया है, और ना ही उन लोगों का कोई सूद ले रहा है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ रह रहे हैं, वो लोग एक कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन भूखमरी से ज़रूर मर जाएंगे, क्योंकि सरकार कह भी रहा है कि हम सुविधा देंगे। तो किसको सुविधा देंगे? जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है, उसका लेबर कार्ड में 1000 डालेंगे, लेकिन कब डालेंगे? लगभग 15-20 दिन बाद, और देंगे 7 किलो चावल, लेकिन कब देंगे? जब तक आदमी की हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे में हम छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करते हैं कि वो यहाँ की सरकार से, यहाँ की सरकार देख रहे हैं तो अमीर लोगों को तो हिफाजत कर रही है जो भी हो, लेकिन गरीब लोगों के कोई 1% भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ की सरकार को निवेदन करें कि हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं उन लोगों की सहायता करें, और जितना हो सके ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हों, और छत्तीसगढ़ के सरकार से निवेदन करें कि और अपना पता बताएं ताकि सरकार उसकी सहायता हर संभव कर सके। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम राकेश है और मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ। आज 6 दिन के बाद बाहर निकला, और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग डरपोक है, लेकिन जब तक अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म नहीं हो जा रही है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे देश में ये सोच रहे हैं कि कोरोना भारत में आ नहीं सकता, फैल नहीं सकता, या फिर मैं बहुत यंग हूँ, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये सेम गलती कि फैल नहीं सकता, ये सेम गलती जो है 2 हफ्ते पहले इटली ने की थी, स्पेन ने की थी, और फिर जर्मनी ने की थी। क्योंकि इनका काउंट अगर आप देखें, स्टेज 1 जो हुआ था 4 मार्च को, यहाँ पे सिर्फ 500 से 600 केसेस थे। स्टेज 2 जो था 14 तारीख तो यहाँ पे 14 तारीख को शायद 5000 केसेस थे, और स्टेज 3 में आज ये पहुँच चुके हैं 19 तारीख। केवल 4 दिन में यहाँ के केसेस जो है 15,000 के आसपास बढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ ये गलती आप मत कीजिए हमारे देश में। घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि यार हमारे देश में अगर ये फैल गया ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये देश जो है ये बहुत एडवांस्ड है। इनके पास हॉस्पिटल्स और इनका जितना पॉपुलेशन है ना, उसके कंपैरिजन में हॉस्पिटल्स और वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। हमारे यहाँ अगर ये फैलना चालू हो गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। और यार ये लोग जो है ना, ये इतने सोशल है नहीं, ये ज़्यादा मिलते जुलते हैं नहीं, फिर भी इनके यहाँ इतने तेज़ी से फैल रहा है। उसके कंपैरेटिव में अगर हमारा देश देखा जाए, हम लोग इतने ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारे त्यौहार या मतलब बहुत सारे सोशल गैदरिंग हम लोग करते हैं। तो अगर ऐसे ही इसी स्पीड से हम लोग मिलते रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यार मैं तो यंग हूँ और
मुझे अगर मेरे में आ भी गया तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और फिर होगा नहीं। लेकिन अगर आपके बॉडी में है, आपको कुछ हो भी नहीं रहा है, 6-7 दिन तक आप उसको लेके चल रहे हो, लेकिन आप जब घर जाओगे तो आपके घर में जो बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, उनको अगर अफेक्ट हो गया तो यार कुछ भी हो सकता है। तो बाहर मत निकलिए। बहुत मतलब इससे अच्छा देशभक्ति दिखाने का आपको इससे आसान मौका मिल ही नहीं सकता यार। कोई आपको कहीं हथियार लेके बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में बैठना है, बस घर में बैठे रहना है। तो यही है कि अपने घर में बैठे रहिए। बहुत सारी चीज़ें यार, टीवी देखो, मोबाइल, बहुत कुछ है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर रही है, लेकिन जब तक आप लोग घर में नहीं बैठोगे ये रुकेगा नहीं। और अगर फिर कर्फ्यू वाली सिचुएशन आ गई जैसे इटली में है, तो कर्फ्यू का मतलब आप जानते हो कि जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे है, जो ऑलरेडी है, उनको फिर वहाँ से उठा के फिर उनको हर जगह शहर में डिप्लॉय करो और फिर अपनी बॉर्डर खाली करो, उसके अपने अलग डिसएडवांटेजेस है। तो यार हमारे जो है सोल्जर्स जिसकी इतने लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो घर से बाहर रह के सारे त्यौहार व्यौहार छोड़ के बॉर्डर पे है। तो आपको तो कोई बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में रहने बोल रहा है। तो प्लीज़ अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और जो गलती हमने जो गलती इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने की, वो प्लीज़ हमारे भारत में मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। इसके बारे में ये लोग कितना पालन करें, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम प्रभारी सर से बात करेंगे। लोगों को अपने घर में रहने के लिए समझाइश दे रहे हैं, सार्वजनिक जगह में इकट्ठा ना हो, 4 या 5 आदमी इकट्ठा ना हो। क्षेत्र में शांति का माहौल है, सभी पालन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लोग 144 धारा का पालन कर रहे हैं। हम बता दें कि रोड तरफ भी देख सकते हो कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए हैं। मस्तूरी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि शासन प्रशासन द्वारा जो 144 धारा लागू किया गया है, शासन और प्रशासन लोगों की सुरक्षा को देखने के लिए अलर्ट है कि घर से कोई ना निकले, और जो जबरदस्ती निकल रहे हैं उसको पुलिस बल द्वारा समझाई दी जा रही है कि कम से कम निकले। कि लोग कितना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, पूरा रोड सन्नाटा हुआ है। कोई लोगों को समझाइश देने के लिए हम लोग बाहर आए हुए हैं। आप लोग न्यूज़ देखिए, उसमें आप लोग को सब पता चल जाएगा। आप लोग घर से मत निकलिए। ये सब कोरोना खत्म करने के लिए सरकार ने 144 धारा लागू किया, उसमें उसका पालन करिए। मैं निवेदन करता हूँ कि कोई अपने घर से न निकले। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 जिस प्रकार डेली लोग आते हैं उस प्रकार आज कितने लोग ऐसा
आज केवल हमारी ओपीडी में जो कैजुअलिटी चालू थी उसमें केवल 14 मरीज हैं। जिस प्रकार जनता कर्फ्यू लगा गया है, इस प्रकार से आज लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। वैसे प्रतिदिन लगभग 150 से 200 मरीज आते हैं, लेकिन आज केवल 14 मरीज हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ऊपरी अधीक्षक भूपेंद्र पटेल है। मैं अभी हमारे थाना प्रभारी जी अवकाश पर है तो उनकी जगह भी थाना चारामा के प्रभार पर है। यहाँ प्रशासन द्वारा जो जनता को एक संदेश दिया गया था कि जनता कर्फ्यू लाकर हम कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं, जिसके पालन में जनता ने बहुत बराबर सहयोग दिया है। हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी जनता को जागरूक किया गया है और आज ऐसा कोई भी चीज़ देखने ना मिला हो कि किसी ने इस जनता कर्फ्यू का पालन ना किया हो। प्रत्येक मोहल्ला और गांव में इस जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत उत्साहित है और इसका डट कर मुकाबला करना चाहते हैं और पुलिस विभाग के द्वारा। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हां, कुछ ऐसे ही अल्फाजों के साथ विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात सुरक्षा बलों द्वारा किस प्रकार मुस्तैदी से ड्यूटी निभाई जा रही है और क्या है मुंगेली का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और इस वक्त हम खड़े हैं मुंगेली जिला के दाऊपारा चौक में। आप देख सकते हैं जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 की अगर बात करें तो उसको लेकर जो बातें आ रही हैं कि भाई 22 मार्च को सवेरे 7 से लेकर 9 बजे तक जो बंद रखा गया था, उसके बाद शाम को 5 बजे की अगर बात करें तो सभी अपने घर के मुंडेर पर आके कोई थाली बजा रहा था, कोई थाली बजा रहा था, शंखनाद कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अगर आज की बात करें, आज है 23 मार्च की अगर बात करें तो आज 2 चीज़ों के लिए विशेष है, क्योंकि सुकमा में अगर हम बात करें जो हमारे 17 जवान थे उनको शहीद कर दिया है। 5 नक्सलियाँ उस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, तो उनकी याद में भी आज अगर मुंगेली जिला की बात करें तो सभी शांत हैं। लोगों के दिल में तो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, लेकिन चूंकि 144 धारा लगा हुआ है इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर और दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो आज है शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये मौका इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उनको शहीद किया गया था, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और आज जब हम सुकमा शहीदों की बात करते हैं तो इस वजह से ये 2 प्रकार से आज का दिन विशेष हो जाता है। मैं आज दिखाता हूं आपको स्थिति दाऊपारा में। अगर आप देख सकते हैं कुछ जो संस्थाएं हैं जैसे मोबाइल दुकान है, डेयरी फार्म है, मेडिकल स्टोर्स हैं, इनको खोलने का परमिशन दिया गया है। लेकिन चूंकि धारा 144 लगा हुआ है और कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है, तो इस वजह से भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, ये सख्त हिदायत दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि कुछ ही मेडिकल खुले हुए हैं, वैसे भी मुंगेली जिला में मेडिकल की बहुत कमी है, तो जो खुले हुए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगा हुआ है। बाकी अगर चौक की बात करें तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इधर मोबाइल दुकान मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उपस्थित हैं और ये भी डर के साए में जी रहे हैं किस प्रकार से उस वायरस के संक्रमण को बचाया जा सके। ये सभी डिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कोई टिका हुआ नहीं है। लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये वायरस हवा से नहीं फैलता है, ये टच होने से फैलता है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, दूरी बनाए हुए हैं हम। आइए भैया, आइए जी, ये बताएं, धारा 144 लगा हुआ है, मुंगेली की स्थिति कैसी है और आज है शहीद दिवस। 2 चीज़ों के लिए आज का दिन खास है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब 144 के नाम से लोग बाहर कम निकल रहे हैं और दुकान जैसे मेडिकल खुला है, डेयरी किराना खुला है, वहाँ नियम का पालन नहीं कर रहे, एक साथ सब घुस रहे हैं और सबको सामान दे रहे हैं। दुकान वाले के चीज़ को नियम को पालन करना चाहिए, शासन का जो नियम है उनके मुताबिक इन लोग को सामान देना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, जैसे कल आपका बाइकआउट कर दिया गया था, पूरा भारत देश बंद था, सवेरे 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। उस समय पे आम जो जनमानस है वो क्या कर रही थी घरों में बैठ के? अब सब घर में बैठे थे, 5 बजे के बाद
थाली पीटना बोले थे मोदी जी, है ना। उसके बाद सुकमा में शो हुआ, वारदात हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उसको कोई श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे तो कोई चौक भी नहीं दिखे हमको। चलिए, कोई श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं दिखे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमने थाली बजाया, जो पीएम मोदी ने कहा था कि आप थाली बजाओ, ताली बजाओ, शंख बजाओ, जो आपको बजाना है आप बजाओ, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या लगता है आपको? अब उसको एक प्रकार से मोदी अपना कुछ उसमें निकाले होंगे जी। चलिए, एक एंजॉय का पल था वो। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि भाई वो जो गुंजायमान था, वो जो ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न की जा रही थी आम जनमानस के द्वारा, वो उनके लिए थी। जो पुलिस प्रशासन जो आपके सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, जो आपके डेयरी वाले जैसे मोबाइल शॉप वाले अपने जान को खतरे में डाल के खोले हुए हैं ताकि आपके मोबाइल का जो व्यवस्था है वो चरमराए मत। मेडिकल स्टोर वाले जो मेडिकल खोल के बैठे हैं ताकि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो आपको दवाई कम से कम उपलब्ध हो जाए। तो ये जो तालियां थी वो तालियां इनके लिए था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है भारत में। चलिए, हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। आइए जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जो ताली बजाया गया उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। 144 धारा जो लागू हुई है ना, 144 धारा का लागू एक जगह 5 व्यक्ति स्थित नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन आप देखेंगे डेयरी में देखेंगे, फल दुकान में देखें, सब्जी दुकान में देखें, ये सब लागू है। तो इसमें पुलिस प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है ना। बाकी मेरे कुछ नहीं कहना है, बस वही है। चलिए, पुलिस प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है? चलिए, इसमें भी बात है। क्या कहेंगे चाचा, क्यों पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है? क्या वो आम नागरिकों को परेशान होने दे, क्योंकि स्थिति और भयावह हो सकती है? नहीं, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? आप अपने दिल की बात बता सकते हैं। मैं इस बारे में नहीं बोलता भाई। चलिए, इस बारे में नहीं बोलना चाह रहे हैं, लोग कतराते हैं बोलने के लिए बेसिकली। चलिए, चाचा बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? अच्छा, दूरी बनाए रखें, बस एक मीटर का फासला एक बनाए रखें। हाँ, सबसे पहले तो आज शहीद दिवस है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो नौजवान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो शहीद हुए हैं उनको भी मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और हमारे प्रशासन ने जो कल बंद कराया था पुनः बहुत अच्छा है, क्योंकि अपन इतना बड़ा कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, एक दिन के बंद कराने से क्या हो जाएगा? खैर, अब उसको बंद तो करके कम से कम देखा जा सकता है कि ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, घट हो रहा है। इससे उसमें कुछ न कुछ उपाय करेंगे। चलिए, ठीक है। ये तो जो होना था वो तो हो रहा है। अभी भी लगातार 9 दिन के लिए अभी बंद कर आह्वान कर दिया गया। 31 मार्च तक अभी सब बंद रहेगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे मेडिकल की बात करें, मोबाइल शॉप की बात करें, डेयरीज़ की बात करें, मंडियों की बात करें, जहाँ पर आपको बेसिक जो चीज़ें मिल सकती हैं वो बंद नहीं है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव 23 मार्च 1931, जानते हैं क्या भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को? क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था और आज उनका शहीद दिवस है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए, तो वो जो 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में जो 3 योद्धा थे हमारे, महापुरुष आप कह सकते हैं उनको, लेकिन एक मैच्योर समय में, मतलब एकदम जवानी के कगार पर वो थे और उस समय उन्होंने अपने देशभक्ति के लिए अपनी शहादत दे दी। आज की जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, नाना प्रकार की उनके पास समस्या होती है। जब अगर कुछ करने के लिए बोलो तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वो उतने कम उम्र में वो उतना कुछ कर गए। क्या कहेंगे आज के जनरेशन के बारे में? करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जनरेशन क्यों इतना सोचती नहीं, अपने देश के लिए अपना फ़र्ज़ क्यों अदा नहीं करती? वो आजकल की जनता क्या है, अपने आप में ये हो गई व्यस्त, जिसको कहा जाए बेरोजगारी, और जो काम नहीं करना चाहते। आजकल फ्री में पैसा चाहिए हर आदमी को। ऐसा लगता है कि सरकार तो इतना कुछ दे रही है, तो ऐसे ही घर में बैठ के खाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब वो एक तरह से वो लापरवाह हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। चलिए, वो इस प्रकार हो गए हैं कि हर चीज़ फ्री में मिल रहा है, तो अपने को काम की क्या ज़रूरत है। आजकल के डेट में देखो, वर्कर को कोई भी बुलाने जाएगा काम करने के लिए तो ऐसा लगता है जैसे पैर पड़ना पड़ता है उनका। और वर्कर वो नहीं, अदर दुकान वाले हो गए हैं आज के डेट में। नमस्कार, मैं हूं मानस राज दिवाकर और आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। आज हम मुंगेली जिला के पड़ाव चौक में उपस्थित हैं, जहां बहुत भीड़ भड़ाके वाला इलाका है, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ भीड़ बहुत कम भीड़ है। और मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से कि ये पूरा पड़ाव चौक का प्रसिद्ध होटल है, जो पूरा आज कोरोना वायरस के चक्कर पूरा बंद हो चुका है। और यहाँ ड्यूटी पे कुछ अधिकारी कर्मचारी लोग
तैनात हैं। आइए बात करते हैं जो ड्यूटी में तैनात हैं यहाँ पे हमारे साथ में जो कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं। जी सर, जो आपके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाया गया है उसके बारे में बताइए। देखिए, कोरोना वायरस किसी खास देश का नहीं है, ये पूरे विश्व का वैश्विक बीमारी है, महामारी है। और इस संबंध में हमको जो जिला प्रशासन द्वारा अपने पुलिस अधिकारियों द्वारा आदेश मिलते हैं उस हिसाब से हम लोग ड्यूटी करते हैं। और 24 घंटे लगातार ड्यूटी चल रही है, चौक चौराहों में चल रही है, लगातार पेट्रोलिंग चल रही है ना। लोगों को समझाइश देते हैं कि अधिक से अधिक अपने घर में रहें, बाहर न निकलें। और जो निर्देश दिए गए हैं, बार बार हाथ अपने सैनिटाइजर से साफ करें और मुंह नाक कान बांध मतलब मास्क लगा के चलें, है ना। और जो बाहर से लोग आते हैं उनकी जानकारी पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दें, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण अपने क्षेत्र में न फैल सके। सर, जो आम राहगीरों हैं उनको हाट बाजार बंद होने की वजह से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कोई समस्याएं नहीं रहती हैं। 1-2 घंटा का 4 घंटा का हम लोग समय देते हैं। राशन दुकानें खुली हैं, फल दुकान खुली हैं, दूध डेयरियाँ खुली हुई हैं। यहाँ जिसको जो सामान चाहिए वो सब उपलब्ध हो जाता है। बस ये है कि जहाँ इकट्ठा होकर के भीड़ न लगाए, पब्लिक इकट्ठा ना हो। 2 आदमी 3 आदमी मिल करके अपना अपना सामान खरीदें, अपने अपने घर जाए और घर में बच्चों के साथ सुरक्षित रहें। ऐसी समझाइश हम लोग देते हैं सब जी। तो पुलिस वालों का कहना है कि 1 घंटे 2 घंटे जो राशन का दुकान है, डेयरी दुकान है, फल दुकान है, उनको खोलने का समय दिया जाता है। वही समय में आके अपना जो आवश्यकता का सामान रहता है उसको ले जाया करते हैं। सभी चौक चौराहों में मेरे ट्रैफिक के स्टाफ लगे हुए हैं और ना लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि सब अपने अपने घर में रहे, बाहर ना निकले। और यहाँ घर में ही रह के इसके कोरोना ऊपर लड़ा जा सकता है। बस इसी समझा रहे हैं सब जन को कि बाहर ना निकले करके। तो बस सभी आप लोग के भी द्वारा भी कुछ संदेश दिया जाए कि घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके घर के अंदर रहे। कुछ दिन के लिए तो समस्या है, कुछ दिन समस्या है, उनको झेलना पड़ेगा। बाकी साग सब्जी और ये किराना दुकान वगैरह सब तो खुला हुआ है, आम पब्लिक के ज़्यादा परेशानी नहीं है। चलिए, हमारे साथ एक और चाचा उपलब्ध हैं, हम इनसे बात करते हैं। चाचा, आज है शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्या कहेंगे इस विषय में? बताइए ना। वजह से वही अब क्या है, कोरोना के वायरस चलते ना सब इनको भुला दिए हैं। आज कोरोना वायरस के चलते सब जो अपने सेफ्टी देख रहे हैं, है ना, इसलिए उसको कोई याद नहीं कर रहे हैं भाई। याद करने का समय इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है। कोरोना ने उनकी शहादत को भुला दिया है। चलिए, अच्छा, ये क्या कहेंगे आप कि जो कल पीएम मोदी ने कहा था कि आप घर के मुंडेर से निकलें 5 बजे और ताली बजाएं, शंखनाद करें, घंटी बजाएं, क्या फ़ायदा हुआ इससे? उससे ये फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो बिजली विभाग के हैं, जो आवश्यक सेवा दे रहे हैं, जो नल जल चला रहे हैं, जो अपनी जान की परवाह करते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए ताली बजाया गया है। चलिए, उनके लिए ताली बजाया गया। चलिए, चाचा को कम से कम इस बात का तो इल्म है कि भाई ताली क्यों बजाया गया था। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जो कटाक्ष करते हैं ना, जो सरकार विरोधी हैं, जो मोदी विरोधी हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई ताली बजाया गया, क्यों बजाया गया, क्या फ़ायदा हो गया, क्या कोरोना? स्वागत किया गया है, उनको हौसला अफजाई किया गया है। जो हमारे कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, जो अपने जान में परवाह करते हुए जनता का सेवा किए हैं, उनके लिए किया गया है। ये कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। पार्टी विशेष की बात नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने कहा। अच्छा, ये गंदा है, ये पार्टी वाले की सोच गंदा है। ये बताएं चाचा, अभी जो पुलिस वाले हमारे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करके चल रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के अभी चौक में, चौराहे पे, हाट बाजार में, हर तरफ वो घूम रहे हैं, प्रेस वाले घूम रहे हैं, मोबाइल शॉप वाले भाई मोबाइल, अच्छा हाँ, तो आप नगर पालिका से हैं, तो ये क्या कहेंगे इनके बारे में? ये अपनी जान को जोखिम में डाल के लगातार काम कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। उनको समझाइश दे रहे हैं भाई, उनको बता रहे हैं कि वायरस ऐसे फैलता है, दूरी बना कर रखो, आप
मास्क पहनो, है ना, और समय सीमा में अपना सामान खरीद के घर जाइए, बिल्कुल अनावश्यक बाहर में न रहें, यही सब की वो है मंशा है भाई। चलिए, मंशा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब हम लोगों की बात करते हैं, धारा 144 की बात करते हैं, 144 लगा हुआ है, लोग अपने घरों से निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग घूम रहे हैं और उनको चाहे वो किसी भी ज़रूरत के लिए हो, कई फुटेज हमारे पास ऐसे आए कि जो पुलिस वाले हैं, मोटरसाइकिल जो सवार हैं उनको पीट रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती घर से बाहर घर जाने के लिए उनको बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के दृश्यों के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा नहीं कर रहे हैं, समझ गए। कोई आवश्यक सामान के लिए जो जा रहे हैं उसको नहीं भगाया जा रहा है, किसी पुलिस के द्वारा भी नहीं भगाया जा रहा है, समझ गए। अगर कोई इमरजेंसी इलाज के लिए जा रहा है उसको भी नहीं भगाया जा रहा है, ये कहना गलत है। ये लोगों का सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो लोग लगे हुए हैं, ऐसा अनावश्यक किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये कहना गलत है लोगों का। चलिए, अनावश्यक परेशान नहीं किया जा रहा है। आप नगर पालिका से, जैसे आपने बताया, नगर पालिका क्या कर रही है इसके सुरक्षा को लेकर? नगर पालिका पूरा नाली में दवाई, है ना, वो फिनाइल पाउडर, साफ सफाई पूरा कर रहे हैं और सुचारू रूप से नल का व्यवस्था, जल की व्यवस्था, टैंकर पानी की व्यवस्था, ये सभी कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ये कब कब छिड़काव किया जा रहा है जो केमिकल आप बताया? अच्छा, केमिकल कौन सा डाला जा रहा है, नाम बता देंगे, और कब कब? है भाई फिनाइल जो है और एक ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसको जो नगर पालिका में उपलब्ध होता है उसी को डाला जा रहा है भाई। चलिए, तो ये कब तक डाला जाएगा और कितना फायदा हो रहा है इससे? दिन का काम है, आज ही भर का, कोरोना भर का थोड़ी ना, ये तो निरंतर है हमारा। सफाई नाली करना, पानी व्यवस्था करना, बिजली व्यवस्था करना नगर पालिका का निरंतर कार्य है। चलिए, नगर पालिका का निरंतर कार्य है, वो लगातार कर रहे हैं। अच्छा, वो दिख रहा है कि नहीं उसमें? नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आया। चलिए ठीक है, कुछ लोग और हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे जी? क्या कहेंगे शहीद दिवस को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर? कोरोना बड़ा है कि शहीदों की शहादत बड़ी है? देखिए, अपनी अपनी जगह दोनों बड़ी है भाई। उस परिस्थिति में शहीद बड़ा था, आज भी बड़ा है और कल भी रहेगा, हम रहें या ना रहें, ठीक है। और आज जो स्थिति देश में पैदा हुआ है, ये हम सबकी जवाबदारी है कि कोरोना से कैसे लड़ना है। दो लाइन शायरी वाली बोल सकता है क्या? कोरोना से कैसे लड़ना है, ये हमारी जवाबदारी है। इसलिए हम यहाँ भी देखो खड़े हैं, बाकायदा डिस्टेंस बनाकर इस समझदारी से खड़े हैं। और मैं कहता हूँ, कहीं किसी को अगर झुंड में भगाया भी गया होगा कोई पुलिस वाला, तो किसी कारणवश मतलब उसको लगा होगा गलत हो रहा है तो भगाया होगा, ऐसे दुर्भावना से नहीं भगाया होगा। दुर्भावना से नहीं भगाया गया होगा, अब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, ना। और आज पूरा देश इससे मतलब कि डरा हुआ है, और डरा हुआ है इसलिए एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं यहाँ आकर। ऐसे नहीं है कि हम जानबूझ के निकले हुए हैं भाई, दिन भर तो घर में थे, अब दोस्तों से मिले हैं, डिस्टेंस बनाकर खड़े हैं, है ना। हमको एहसास है और हमको अपने परिवार का भी चिंता है, और जो हमसे हमारा जो परिवार जो दूसरे जगह रहते हैं उनका भी चिंता है, और हम लगातार उनसे भी संपर्क कर रहे हैं फ़ोन से कि भाई आप डिस्टेंस बना के रखो, बार बार हर 1-2 घंटे में हाथ पैर धोते रहो, और कोई बाहर से भी आ रहा है उसको भी हाथ धोने के लिए कहो। ऐसे मतलब कि हम लोग बिल्कुल परिवार से मतलब सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा, ये मोबाइल दुकान का ऑनर कौन है? आप हैं? अच्छा, ये बताएं, व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ा है इस कोरोना को लेके, इस 144 को लेके? पूरा फुल पड़ा प्रभाव इसमें। अच्छा, पर डे मतलब इनकम कितने का हो जाता था और अभी कितने रुपए का इनकम हो रहा है? तो बंद ही था, कोई इनकम का कोई चांस ही नहीं ना। तो इस बारे में क्या कहना है, जो प्रभाव पड़ रहा है आपके रोजगार पे? क्योंकि सिर्फ आपकी बात नहीं है, सभी व्यापारियों की बात है। कोरोना को रोकने के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, एक मैसेज आया था कि 2 व्यापारी हैं, वो लगभग 2 करोड़ का नुकसान करने के बाद खुश हैं, कोरोना को रोकने में कम से कम हम कामयाब हो रहे हैं करके, हम सहयोग कर रहे हैं करके। क्या कहेंगे इस विषय में? ठीक है, उनका जो ये विचार है अच्छी बात है इसके लिए। अच्छा, और बाकी व्यापारियों को आप क्या कहेंगे कि भाई आप अपने दुकान ना खोलें, क्योंकि आपके दुकान में भीड़ हो जाता है, भले आप अन्य दिनों में बहुत कमाते होंगे लेकिन अभी थोड़ा सा नुकसान सहना जायज़ है? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जायज़ है ये। चलिए ठीक है। अच्छा, कोई अगर 2-4 पंक्तियां अगर बोल सके तो कोई बोल सकते हैं क्या? अरे बहुत बढ़िया जी। क्या कहेंगे, आज शहीद दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हमारे 17 जवान सुकमा में शहीद, 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, बातें आ रही हैं, लेकिन क्या कहेंगे इस विषय में? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आज 17 जवानों को श्रद्धांजलि पूरा देश अर्पित तो करना चाह रहा है, लेकिन और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमशाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार।
आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755274274। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755274274। बिलासपुर में भी एक महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। महिला सऊदी अरब से लौटी थी। लॉकडाउन की वजह से यूपी के लोग फंसे मुंगेली में, प्रशासन से घर पहुंचने की गुहार। मुंगेली में बेवजह तफरी करने नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, एसडीएम की सख्त हिदायत। रायपुर में बारात में सिर्फ भाई व पिता को लेकर आया दूल्हा, 1 घंटे में ले गया दुल्हन। भोपाल में कोरोना का दूसरा मरीज मिला, पत्रकार हुआ संक्रमित। सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था शामिल, प्रदेश में हड़कंप। बिल्हा में लड़का देखकर लौट रहे 2 बाइक सवारों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, सीधे पहुंच गए अस्पताल। देश भर में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। सरकार की तरफ से आए आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन की व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई।
को लेकर असमंजस में रहने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान भी रहेंगे बंद। दूसरे राज्यों में फंसे 270 लोगों को लाया गया छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य परीक्षण हुआ जारी। रायपुर में 28 मार्च को पानी की सप्लाई रहेगी बंद। पाइपलाइन लीकेज, मरम्मत और सफाई की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं होगी। बालोद के पुलिसकर्मियों पर सब्जी व्यापारियों ने डंडे व तलवार से किया जानलेवा हमला, स्वास्थ्य केंद्र में किया गया भर्ती। महामाया मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में दिया दान। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी एक दिन का वेतन देने का लिया निर्णय। बिलासपुर पेट्रोल पंप कर्मचारी की खौफनाक पिटाई, आईजी का आदेश, तारबहार थाना प्रभारी अटैच, कहा होगी उचित कार्रवाई। कोरोना से लड़ाई में अजीत जोगी के साथ जनता कांग्रेस के सभी विधायकों ने राज्य सरकार को दिया एक माह का वेतन। भारत बंद का उल्लंघन करने वालों पर जमकर बिफरी बिलासपुर पुलिस। बेवजह घर से बाहर निकलना युवकों को पड़ा महंगा। कार में सवार आधा दर्जन से अधिक युवक शहर की सैर सपाटे पर निकले थे। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 बिलासपुर में भी एक महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। महिला सऊदी अरब से लौटी थी। लॉकडाउन की वजह से यूपी के लोग फंसे मुंगेली में, प्रशासन से घर पहुंचने की गुहार। मुंगेली में बेवजह तफरी करने नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, एसडीएम की सख्त हिदायत। रायपुर में बारात में सिर्फ भाई व पिता को लेकर आया दूल्हा, 1 घंटे में ले गया दुल्हन। भोपाल में कोरोना का दूसरा मरीज मिला, पत्रकार हुआ संक्रमित। सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था शामिल, प्रदेश में हड़कंप। बिल्हा में लड़का देखकर लौट रहे 2 बाइक सवारों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, सीधे पहुंच गए अस्पताल। देश भर में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन।
सरकार की तरफ से आए आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन की व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई। लॉकडाउन को लेकर असमंजस में रहने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान भी रहेंगे बंद। दूसरे राज्यों में फंसे 270 लोगों को लाया गया छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य परीक्षण हुआ जारी। रायपुर में 28 मार्च को पानी की सप्लाई रहेगी बंद। पाइपलाइन लीकेज, मरम्मत और सफाई की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं होगी। बालोद के पुलिसकर्मियों पर सब्जी व्यापारियों ने डंडे व तलवार से किया जानलेवा हमला, स्वास्थ्य केंद्र में किया गया भर्ती। महामाया मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में दिया दान। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी एक दिन का वेतन देने का लिया निर्णय। बिलासपुर पेट्रोल पंप कर्मचारी की खौफनाक पिटाई, आईजी का आदेश, तारबहार थाना प्रभारी अटैच, कहा होगी उचित कार्रवाई। कोरोना से लड़ाई में अजीत जोगी के साथ जनता कांग्रेस के सभी विधायकों ने राज्य सरकार को दिया एक माह का वेतन। भारत बंद का उल्लंघन करने वालों पर जमकर बिफरी बिलासपुर पुलिस। बेवजह घर से बाहर निकलना युवकों को पड़ा महंगा। कार में सवार आधा दर्जन से अधिक युवक शहर की सैर सपाटे पर निकले थे। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह, स्वागत करता हूं आपका आरजे रमझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे विश्व में लॉकडाउन व्याप्त है। भारत की अगर बात करें तो अभी 100% लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस समय मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की आवश्यकता क्या है। जब मालूम है बाहर की हवा है कातिल, तो बेवजह इस कातिल से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, कुछ इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। मौसम बहुत खुशनुमा हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो समय हो रहा है लगभग वही 6:30 बज रहा है और 6:30 आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति क्या है। हम अभी फ़िलहाल मुंगेली ज़िला की बात कर रहे हैं। मुंगेली की सड़कें अगर हम देखें तो देखिए पूरी खाली खाली हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाहनें यहाँ से आती जाती हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं ये बिलासपुर और मुंगेली की ये सड़क है जहां पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शेर व शायरी के अंदाज में कोशिश किया है इस बात को बयां करने की कि आवश्यकता क्या है आपको घर से बाहर निकलने की। सारी चीज़ें आपके घर में हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी वजह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि घर में खाने का नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें तब जाके इस महामारी रूपी कोरोना से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी और हम इसको लड़ लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुंगेली की स्थिति ऐसी है। आप देख सकते हैं घरों के छत पर निकले हुए हैं लोग, अपने घर पे हैं। कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लोग लुका छिपी खेल रहे हैं, घर में आनंद ले रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बहुत अच्छा है इस समय, कम से कम जब पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से। लेकिन मैं इस समय एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सवेरे से हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हम किसी कारण से लखनऊ में फंस गए हैं, क्योंकि वो लखनऊ में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, और वो सभी के सभी अपना घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, जितने भी आवागमन के साधन हैं वो सभी बंद हैं। इस वजह से वो सभी जहाँ पर हैं वहीं पर वो लॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। प्रशासन अपनी हद में कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कोशिशें उनके लिए नाकाफ़ी सिद्ध हो रही हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है और हमने सबको ये कहा है कि आप अपनी समस्याओं को वीडियो बनाकर हमें भेजिए ताकि हम उस वीडियो को सब तक पहुंचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें, और जो बेस्ट आपके लिए सहयोग हो सकता है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप हमें वीडियो बनाकर भेजें। आपकी समस्याओं को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और जो बेसिक बुनियादी जो आवश्यकता है वो आपकी पूरी की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ
अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर विशेष रूप से बात करें तब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं और फिलहाल सड़कें सुनी, शासन प्रशासन अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। लगातार सब अपील कर रहे हैं, अपने हद में रहकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को घर से निकलने से रोका जा सके, क्योंकि ये जो लड़ाई है या ये जो दुश्मन है, कोरोना महामारी रूपी जो अभी दुश्मन है हमारा, ये दुश्मन इतना ख़तरनाक है जो ना तलवार से डरता है, ना तीर से डरता है, ना ही तोप से और ना ही बम से डरता है। तो इसके लिए लड़ने के लिए सबसे जो बेसिक जो चीज़ है, सबसे मजबूत जो चीज़ है वो ये है अकेलापन। आप अपने आप को अपने घर में लॉकडाउन कर लें ताकि सड़कें सुनी हो जाए, मार्केट सुनी हो जाए, जो भी भीड़ भाड़ वाले जो जगह होते हैं वो सुनी हो जाए। अगर वो सूना वहाँ पर पन आ गया तो 100% है कोरोना उस सूनेपन पे नहीं रहता, उसको चाहिए भीड़ भाड़, चहल पहल। और अगर चहल पहल हम बनाने में किसी तरीके से अगर कामयाब होते हैं तो वो निसंदेह आगे बढ़ेगा और वो सर्कुलेट होगा। और अभी कुछ लोगों को मारा है कोरोना ने, भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को मार सकता है, इसलिए उसको अकेला छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घरों में रहें। घर में रहने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आप टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, आरजे रमझाझर देखिए, सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात आ गई है तो फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप देख रहे हैं इसको लाइव देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दें, उसके बाद बेल आइकन आता है उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहे कि आपके बाहर क्या कुछ हो रहा है, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके देश में क्या कुछ घटित हो रहा है। लगातार मीडिया आपको सूचना दे रही है, क्योंकि देखिए जैसा आप अपनी भागीदारी इस समाज के लिए, इस देश के लिए जो अदा कर रहे हैं, वही भागीदारी हम भी अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो लाइव आपको दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो के ऊपर से दिखा रहे हैं, हम भी सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। ये बात अलग है कि पुलिस को, डॉक्टरों को, मीडिया को सड़कों पे जाने के लिए इजाज़त है, लेकिन वो इजाज़त तो हमको दे दिया गया है इसलिए ताकि हम जानकारी उनके तक पहुंचा सकें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम स्वयं इस चीज़ को केयर करें कि हम भी भीड़ का हिस्सा ना बने। हम भी अगर, क्योंकि हमको लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि जब मीडिया वाले घूम सकते हैं, पुलिस वाले घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, तो ज़बरदस्ती वो सड़कों पर जाकर घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी आपसे अपील है। तो हमारी आपसे अपील है कि आप घरों से ना निकलें। मीडिया को, पुलिस को, डॉक्टरों को देखकर आप जबरन निकलने की ना सोचें कि गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, चलिए हम देख के आते हैं, ये बिल्कुल भी ना सोचें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है, आपके घर में नमक नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, दाल नहीं है, तो आप थैला लें और थैला लेकर सही समय पर आप निकलें, ताकि पुलिस वालों को ये कन्विंस करते बने आपको कि हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आप निहत्थे घूमने के लिए निकलते हो, मोटरसाइकिल में आप निकलते हो, बगैर मास्क लगाए निकलते हो, तो निसंदेह आपके ऊपर प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ अपील नहीं कर सकते, अब हमको कोई कड़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वही सिचुएशन आज आ चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़े रुख इख्तियार किए जा रहे हैं। लगातार तो कोशिशें बहुत हो गई समझाने की, आपको बोलने की कि आप घर में रहें, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे युवा हैं जो निकल रहे हैं जबरन। पान ठेले में देखने के लिए वो चले जाते हैं, पान ठेला वाला कोई आए खोल दे तो अपन ले लें, दवाई ले लें, गुटखा पानी ले लें। तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए आप घरों से ना निकलें। फिलहाल देख सकते हैं कुछ ट्रकें अभी भी चल रही हैं, कार आ जा रहे हैं, एम्बुलेंस आ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में लोग कुछ आ जा रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। पर लगातार पुलिस प्रशासन जो है इनको हिदायत दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि कृपया निकल भी रहे हैं अगर आवश्यकता है तो मास्क तो लगाइए महोदय, क्योंकि अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो 100% है कि आपसे पहले जो व्यक्ति उस सड़क से गुजरा है, अगर वो वायरस इंजेक्ट अगर है उसके अंदर में, तो वो बिल्कुल वहाँ पर कुछ ना कुछ छोड़ के गया हुआ है। उसके समकक्ष अगर आप आते हैं तो 100% है कि वो वायरस आपको भी चपेट में ले आएगा। बहरहाल शाम हो चुका है, 6:30 पौने 7 होने को है। आप देख सकते हैं पीछे सूरज कैसा ढलता हुआ, ये इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सब एक हैं और एकता के सूत्र में बंधकर उसको हराने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इस वजह से हम आपसे भी अपील करते हैं, वैसे सरकार तो आपसे अपील कर ही रही है कि आप घरों से ना निकलें, अपने घर में, अपने छत में रह के टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, नाना प्रकार की चीज़ें। अच्छा, ये समय ऐसा है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं, अपने ऑफिस के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि आप अपने घर में रह के अपनों के लिए जी सकते हैं, अपनी मिसेस के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, भाई बहनों को आप समय दीजिए। ये वो समय है जब आप अपने घर में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कृपया अपने घरों में रहें, घर से ना निकलें।
इन्हीं सब शब्दों के साथ अभी जो आगामी आप वीडियो देखने वाले हैं, ये उन लोगों की वीडियो है जो आपके लखनऊ में, दिल्ली में, बॉम्बे में जो लगातार बाहर में जो काम करते हैं, वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही, फ़्लाइट्स नहीं चल रहे, बस नहीं चल रहे, आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। और वो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो चुके हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सुख सुविधा उनके पास नहीं है। इसलिए वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आगामी जो वीडियो है वो बिल्कुल उन्हीं का रहेगा। और जो अपील की जा रही है आपसे शासन प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा, हर ज़िले के कलेक्टर के द्वारा ये अपील की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपील किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया। तो अगर ये कर रहे हैं तो आप इस बात की गंभीरता को समझें कि बहुत गंभीर ये बीमारी है। अभी अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने मास्क नहीं लगाया है, तो हम अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस के छत पे हैं, इसलिए हमें उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल मास्क हम लगा रहे हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मनहरण बंजारे। तो बने रहें आरजे रमझाझर के साथ, आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। नमस्कार। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें। और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल होने के बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने जनता कर्फ्यू का ऐलान 31 मार्च तक किया है। इस दौरान धारा 144 रायगढ़ जिले में लागू रहेगा। धारा 144 के दौरान किसी तरह से बाहर नहीं निकलने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी सेवाएं पूर्णतः बंद रहेगी। इस दौरान जनता कर्फ्यू भी अनवरत चलता रहेगा, जिसका असर पूरे बरमकेला विकासखंड में भी देखने को मिल रहा है। और कोरोना से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता के साथ साथ प्रशासनिक अमला और व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हव कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैलत है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है। घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुँह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल, बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें।
घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें, एक व्यक्ति जाए, और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं, होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा, और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है। और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले, यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। नमस्कार, आरजे रमझाझर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनहरन बंजारे। आज 25 तारीख को हम अभी मेन हटरी बाज़ार बिल्हा में उपस्थित हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि बाज़ार जो है, सब्जी मंडी जो है, वह सरकार के द्वारा आह्वान किया गया है कि यहां पर 3 बजे तक ही 9 बजे से 3 बजे तक खुलना चाहिए, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है तो लगभग 4 बजने वाली है और जितने भी यहाँ पर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए जो आए हैं उन लोग भारी लापरवाही कर रहे हैं। इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर पूरा भीड़ को इतनी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर कोई समझदारी नाम से किसी का काम ही नहीं कर रहे हैं। पूरा नगर पंचायत के अधिकारी भी कई बार समझा कर चले गए हैं, SDM महोदय बिल्हा भी यहाँ से समझा कर चले गए हैं, पुलिस प्रशासन समझा कर चले गए हैं, पर भी से यहाँ पर कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है नगर पंचायत अध्यक्ष नानक रेलवानी, उससे बात करेंगे। तो नगर पंचायत उपाध्यक्ष बोले जी, बात करेंगे, बताएंगे अभी तक मार्केट खुला है उसके बारे में। जब से जन कर्फ्यू लगा है तब से पहली बार बिल्हा में बाज़ार भरा था। पब्लिक को, नागरिकों को, और जो कोचिया सब्जी लाते हैं दूर दराज गांव से, उन्हें पूर्णतः रूप से मालूम नहीं था। बाकी शासन द्वारा, पुलिस द्वारा, CMO द्वारा, अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा सूचना दी गई थी, किंतु आनन फानन में बाज़ार ख़त्म हो गया। 3:30 बजे तक लगभग बाज़ार उठ चुका था। आज से सभी सब्जी विक्रेताओं को और ख़रीदारों को सूचना विधिवत दी जाएगी कि 11 से 3 बजे तक आप सब्जी बेचें और खरीदें। क्या इन लोग को पहले से सूचना दिया गया था, नहीं दिया गया था नगर पंचायत द्वारा?
अब ये तो सीएमओ बताएगा। अभी सीएमओ 2:30 बजे ही चले गए बिलासपुर, उसके बारे में क्या कहें? मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसा सीएमओ गया, आप पता कर लीजिए। प्रतिनिधि है अभी फिलहाल लगभग 4 बजने वाली है, लगभग कुछ दुकानें अभी तक खुली नहीं, 3:30 ये तो दैनिक है, दैनिक है और दूर दराज से लोग आते हैं। क्या है कि बड़े लोगों को सब्जी आसानी से, रोज़ कमाने खाने वालों के लिए जैसे आलू महंगा हो चुका है और सब्जियां दालें महंगी हो, जो टमाटर 10-15 रुपए हो जाता है, चटनी सब्जी बना के खाने के लिए तो इतना ज़रूरी है। अगर आधा घंटा 15 मिनट कोई लेट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे नियम से की कड़ाई से बरती जाएगी। आप अभी मास्क नहीं लगाए हैं, इसका क्या रीज़न है? मास्क लगाया था, मास्क पूरे मिल भी नहीं, मैं रुमाल बांध के आया था। ठीक है, और क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं मानस राज दिवाकर और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। आज हम उपस्थित हैं शिक्षक नगर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से आप देख सकते हैं कि पूरा मोहल्ला जो है सुनसान है, कोई अभी घर से कोई निकल नहीं रहा है और ऐसी सावधानी बरते रहने चाहिए ताकि जल्द से ये महामारी, कोरोना वायरस का जो महामारी है, उससे निजात मिल सके। आइए हमारे साथ पार्षद उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जी, कोरोना वायरस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा किया गया है कि 21 दिन के लिए पूरा भारत जो है लॉकडाउन रहेगा, उसका असर सभी राज्यों में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देशों का पालन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के लोगों को, वह निश्चित तौर पे देखने को मिल रहा है। पूरा शहर जो है लॉकडाउन की स्थिति में है और कहीं पर भी लोग आपको दूर दूर से देखने को नहीं मिल रहे हैं। सारे दुकानें अपने आप में एक बंद है और लोग यहाँ के जागरूक हैं। निश्चित तौर पर अगर यही स्थिति रही तो भारत बहुत ही जल्द स्वस्थ, खुशहाल और गुलजार बाजार दिखने को मिलेंगे आपको। चलिए, जैसे कि इनका कहना है कि ऐसे ही अगर लॉकडाउन रहे, सभी लोग अपने घर में रहे, घर से बाहर ना निकले, सावधानी बरते, तो जल्द से इस महामारी से कामयाबी पाई जा सकती है। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए आरजे रमझाझर के साथ। कैमरामैन अजीत जायसवाल के साथ मानस राज की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है, उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है, उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। जिस प्रकार डेली लोग आते हैं, उस प्रकार आज कितने लोग आए सर? आज केवल हमारी ओपीडी में जो कैजुअलिटी चालू थी उसमें केवल 14 मरीज हैं। जिस प्रकार जनता कर्फ्यू लगा गया है, इस प्रकार से आज लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। वैसे प्रतिदिन लगभग 150 से 200 मरीज आते हैं, लेकिन आज केवल 14 मरीज हैं। इसके बारे में ये लोग कितना पालन करें, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम प्रभारी सर से बात करेंगे। लोगों को अपने घर में रहने के लिए समझाई दे रहे हैं, सार्वजनिक जगह में इकट्ठा ना हो, 4 या 5 आदमी इकट्ठा ना हो। क्षेत्र में शांति माहौल है, सभी पालन कर रहे हैं। ठीक, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लोग 144 धारा का पालन कर रहे हैं। हम बता दें कि रोड तरफ भी देख सकते हो
कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए हैं। मस्तूरी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि शासन प्रशासन द्वारा जो 144 धारा लागू किया गया है, शासन और प्रशासन लोगों की सुरक्षा को देखने के लिए अलर्ट है कि घर से कोई ना निकले, और जो जबरदस्ती निकल रहे हैं उसको पुलिस बल द्वारा समझाई दी जा रही है कि कम से कम निकले। कि लोग कितना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, पूरा रोड सन्नाटा हुआ है। कोई लोगों को समझाइश देने के लिए हम लोग बाहर आए हुए हैं। आप लोग न्यूज़ देखिए, उसमें आप लोग को सब पता चल जाएगा। आप लोग घर से मत निकलिए। ये सब कोरोना खत्म करने के लिए सरकार ने 144 धारा लागू किया, उसका पालन करिए। मैं निवेदन करता हूँ कि कोई अपने घर से न निकले। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। अपने घर में रहें। 21 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलना है आपको। ज़्यादा ही अगर इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आप अपने घर में रहिए। ये आपके परिवार के सुरक्षा, गांव के सुरक्षा का सवाल है। एक वायरस अगर किसी को पॉजिटिव मिला एक व्यक्ति को, तो पूरे गांव को फैला सकता है। तो इसीलिए आप समय समय पर हाथ धोते रहिए और मुंह में गमछा रुमाल बांध के आप कहीं निकलते हो तो निकलिए, वरना अभी 21 दिन तक आप घर से बाहर ही मत निकलिए। चौक चौराहे में भी बैठना नहीं है, क्योंकि गांव में पूरे देश में 21 दिन तक धारा 144 लागू है। अब हम सबको पता है एक तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, तो आपको कहीं घूमना नहीं है, घर में ही रहना है। नमस्ते, मेरा नाम राकेश है और मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ। आज 6 दिन के बाद बाहर निकला और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग डरपोक है, लेकिन जब तक अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म नहीं हो जा रही है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे देश में ये सोच रहे हैं कि कोरोना भारत में आ नहीं सकता, फैल नहीं सकता, या फिर मैं बहुत यंग हूँ, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये सेम गलती कि फैल नहीं सकता, ये सेम गलती जो है 2 हफ्ते पहले इटली ने की थी, स्पेन ने की थी और फिर जर्मनी ने की थी। क्योंकि इनका काउंट अगर आप देखें, स्टेज 1 जो हुआ था 4 मार्च को, यहाँ पे सिर्फ 500 से 600 केसेस थे। स्टेज 2 जो था 14 तारीख तो यहाँ पे 14 तारीख को शायद 5000 केसेस थे, और स्टेज 3 में आज ये पहुँच चुके हैं 19 तारीख। केवल 4 दिन में यहाँ के केसेस जो है 15,000 के आसपास बढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ ये गलती आप मत कीजिए हमारे देश में। घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि यार हमारे देश में अगर ये फैल गया ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये देश जो है ये बहुत एडवांस्ड है, इनके पास हॉस्पिटल्स और इनका जितना पॉपुलेशन है ना, उसके कंपैरिजन में हॉस्पिटल्स और वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। हमारे यहाँ अगर ये फैलना चालू हो गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। और यार ये लोग जो है ना, ये इतने सोशल है नहीं, ये ज़्यादा मिलते जुलते हैं नहीं, फिर भी इनके यहाँ इतने तेज़ी से फैल रहा है। उसके कंपैरेटिव में अगर हमारा देश देखा जाए, हम लोग इतने ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारे त्यौहार या मतलब बहुत सारे सोशल गैदरिंग हम लोग करते हैं। तो अगर ऐसे ही इसी स्पीड से हम लोग मिलते रहे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यार मैं तो यंग हूँ और मुझे अगर मेरे में आ भी गया तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और फिर होगा नहीं, लेकिन अगर आपके बॉडी में है, आपको कुछ हो भी नहीं रहा है, 6-7 दिन तक आप उसको लेके चल रहे हो, लेकिन आप जब घर जाओगे तो आपके घर में जो बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, उनको अगर अफेक्ट हो गया तो यार कुछ भी हो सकता है। तो बाहर मत निकलिए। बहुत मतलब इससे अच्छा देशभक्ति दिखाने का आपको इससे आसान मौका मिल ही नहीं सकता यार। कोई आपको कहीं हथियार लेके बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में बैठना है, बस घर में बैठे रहना है। तो यही है
कि अपने घर में बैठे रहिए। बहुत सारी चीज़ें यार, टीवी देखो, मोबाइल, बहुत कुछ है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर रही है, लेकिन जब तक आप लोग घर में नहीं बैठोगे ये रुकेगा नहीं। और अगर फिर कर्फ्यू वाली सिचुएशन आ गई जैसे इटली में है, तो कर्फ्यू का मतलब आप जानते हो कि जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे है, जो ऑलरेडी है, उनको फिर वहाँ से उठा के फिर उनको हर जगह शहर में डिप्लॉय करो और फिर अपनी बॉर्डर खाली करो, उसके अपने अलग डिसएडवांटेजेस है। तो यार हमारे जो है सोल्जर्स जिसकी इतने लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो घर से बाहर रह के सारे त्यौहार व्यौहार छोड़ के बॉर्डर पे है। तो आपको तो कोई बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में रहने बोल रहा है। तो प्लीज़ अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और जो गलती हमने जो गलती इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी इन देशों ने की, वो प्लीज़ हमारे भारत में मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। बिलासपुर में भी एक महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। महिला सऊदी अरब से लौटी थी। लॉकडाउन की वजह से यूपी के लोग फंसे मुंगेली में, प्रशासन से घर पहुंचने की गुहार। मुंगेली में बेवजह तफरी करने नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, एसडीएम की सख्त हिदायत। रायपुर में बारात में सिर्फ भाई व पिता को लेकर आया दूल्हा, 1 घंटे में ले गया दुल्हन। भोपाल में कोरोना का दूसरा मरीज मिला, पत्रकार हुआ संक्रमित। सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था शामिल, प्रदेश में हड़कंप। बिल्हा में लड़का देखकर लौट रहे 2 बाइक सवारों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, सीधे पहुंच गए अस्पताल। देश भर में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। सरकार की तरफ से आए आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन की व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई। लॉकडाउन को लेकर असमंजस में रहने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान भी रहेंगे बंद। दूसरे राज्यों में फंसे 270 लोगों को लाया गया छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य परीक्षण हुआ जारी। रायपुर में 28 मार्च को पानी की सप्लाई रहेगी बंद, पाइपलाइन लीकेज, मरम्मत और सफाई की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं होगी।
बालोद के पुलिस कर्मियों पर सब्जी व्यापारियों ने डंडे व तलवार से किया जानलेवा हमला, स्वास्थ्य केंद्र में किया गया भर्ती। महामाया मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में दिया दान, छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी एक दिन का वेतन देने का लिया निर्णय। बिलासपुर पेट्रोल पंप कर्मचारी की खौफनाक पिटाई, आईजी का आदेश, तारबहार थाना प्रभारी अटैच, कहा होगी उचित कार्रवाई। कोरोना से लड़ाई में अजीत जोगी के साथ जनता कांग्रेस के सभी विधायकों ने राज्य सरकार को दिया एक माह का वेतन। भारत बंद का उल्लंघन करने वालों पर जमकर बिफरी बिलासपुर पुलिस, बेवजह घर से बाहर निकलना युवकों को पड़ा महंगा। कार में सवार आधा दर्जन से अधिक युवक शहर की सैर सपाटे पर निकले थे। इसके बारे में